कल जो कथा मैं आप लोगों को बताया था उसमें भगवान आकर के पंचवटी पर निवास कर रहे हैं। भगवान सबसे पहले चित्रकूट में निवास करें। चित्रकूट में निवास करने के बाद सभी ऋषि मुनियों संत महात्माओं को दर्शन देते हुए भगवान प्रतिज्ञा किए, निशिचर ही न करो मही भुज उठाय प्रणकिन्न सकल मुनि ने क्या आश्रम जाय जाय सुख दिन। इन सब कार्यों को संपादित करते हुए भगवान आकर के पंचवटी में, क्योंकि अगस्त्य जी उन्हें बोले कि हे राम, पावन पंचवटी जो स्थान है आप जा कर के वहाँ निवास करो, आपके आगे के सारे कार्य वही संपादित होंगे। तो भगवान आकर के अगस्त्य जी से विदा लेकर के पंचवटी में निवास करने लगे, पंचवटी में स्थान प्राप्त किए। दिन व्यतीत होने लगा, पंचवटी वर्णन करते हैं सुमित्रानंद पंत जी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, जल थल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी, और अंबर तल में धस गए धरा पर समय साल। अलौकिक शोभा, अलौकिक सौंदर्य पंचवटी का, जहाँ पर्णकुटी पे रघुनाथ जी निवास कर रहे हैं। विज्ञ स्नेही स्वजन, तो भगवान के हम पंचवटी वर्णन कर रहे थे। पंचवटी निवास करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात है। कथा आरंभ। सूपनखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कथा आरंभ करते हुए पंचवटी वर्णन में। शूपनखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई इक बारा देखी विकल भई युगल कुमारा। रावण की एक बहन थी जिसका नाम था शूपनखा। पंचवटी सो गई एक बार वो पंचवटी घूमने के लिए आई हुई थी, घूमते रहती थी वो। देखी विकल भई युगल कुमारा, रघुनाथ जी के सौंदर्य में छटा को देखी वो। श्याम कलेवर पीताम्बरा व्रतम इंदीवर लोचनम कटि निसंग सारंग हस्तय विभो जटा जूटस व्यवस्थितम। रघुनाथ जी के उस दिव्य छटा दिव्य स्वरूप को दिग्दर्शन की, और दिग्दर्शन करने के बाद व्याकुल हो गई, विफल हो गई वो काम की पीड़ा या प्रेम की पीड़ा में, और रघुनाथ जी के सन्मुख आई, रूप बदल करके आई। यद्यपि वो राक्षसी है लेकिन रूप बदल, अलौकिक सौंदर्य में स्वरूप धारण की वो। जो उसको देखे वो मोहित हो जाए, क्योंकि माया भी जानती थी वो। राक्षस राज रावण की बहन थी, माया में निपुण थी, सौंदर्य में रूप धारण की, और सौंदर्य में रूप धारण करके रघुनाथ जी के सन्मुख आई। और रघुनाथ जी के सन्मुख आकर के अपने प्रणय प्रस्ताव रखती है, अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती है। कहती है, तुम शम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा विचारे। कहती है कि आपके समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं। विधि ने अर्थात ब्रह्मा ने यह संयोग बड़ा सोच समझ करके बनाया है आप और मेरे जोड़ी को, आप मुझे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जब शूर्पणखा कहती है, अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम लोग विषयांतर होते हैं। इस कथा को छोड़ के एक आपको इस कथा के अंदर के रहस्य को बताता हूँ। जैसे उस दिन मैं केकई के बारे में विस्तार से बताया, केकई के प्रति लोगों का जो कुभाव था उसको दूर करने की कोशिश किया, प्रयास किया मैं। उसके बाद मंथरा के प्रति जो लोगों का कुभाव था उसको भी दूर करने का प्रयास किया। अब आज यहाँ पर शूर्पणखा के प्रति भी लोगों के अंदर कुभाव है। शूर्पणखा ये सोचती है कि लोग ये सोचते हैं कि शूर्पणखा काम में वासना में पीड़ित होकर के, काम में विवल होकर के राम जी के पास आई थी, जबकि ऐसा नहीं है। शूर्पणखा के आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल कथा करते करते एक बात मैं आप लोगों को बोला था, आप लोगों को याद होगा, एक दोहा बोला और उसको बोला था इसको याद रखना, कल इसके बारे में व्याख्या करूंगा बोला था। कौन सा दोहा? राम जी की प्रतिज्ञा बोला था, उसको याद है आप लोगों को? किसको किसको याद है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। बस एक ही जने याद रखे जी, इतने लोगों में 2 जने, शाबाश बेटा। 3 जने बस को याद था। सोचो क्या कथा सुनते हो फिर आप लोग। हाँ चलो फिर से एक बार याद दिलाता हूँ। कल कथा बताते समय मैं बोला था, राम जी अस्थि समूह देखी रघुराया। अस्थियों के समूह को देख करके रघुनाथ जी को बड़ा दया आया। ऋषियों से पूछे किसका अस्थि है, तो ऋषि मुनि लोग बोले हमारे ब्राह्मण भाइयों का है, ऋषि मुनियों का है, इसको खा खा करके असुर लोग फेंके। तो राम जी आवेश में आए और आवेश में आकर के वीर रस से युक्त रघुनाथ जी प्रतिज्ञा किए थे। क्या प्रतिज्ञा किए थे? निशिचर ही न करो मही भुज उठाय प्रण किन्न, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दिन। इस दोहा को याद रखना बोला था कल आपको, ठीक है। निशिचर हीन करो मही, अर्थात राम जी के क्या प्रतिज्ञा है कि मैं पृथ्वी से निशाचरों का विहीन कर दूंगा, निशाचरों का विनाश कर दूंगा, एक राक्षस धरती में रहने नहीं दूंगा, सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के सुख प्रदान करूंगा। ये राम जी का प्रतिज्ञा है। अब ये शूर्पणखा के बारे में सुनो।
ऊपर ऊपर यदि हम कथा सुनते हैं तो केवल यही कथा सुनते हैं कि शूर्पणखा आई, शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस वहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अब यह संजोग विधि रचा विचारी, इस लाइन के अर्थ को हमको समझना है गहराई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, सरल रूप से देखोगे आप, यदि कॉमन रूप से देखोगे तो शूर्पणखा वासना से पीड़ित होकर के कह रही है आपके समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई सुंदर नारी नहीं है। विधि ने यह संयोग से रचना किया है, जबकि इसके यह अर्थ नहीं है। यदि इसके अर्थ को आप चिंतन करोगे तो इसका अर्थ ये निकलता है कि शूर्पणखा कौन है पहले ये जानना है। शूर्पणखा रावण की बहन है। दूसरा, शूर्पणखा कोई कुंवारी कन्या नहीं है, इस बात को भी ध्यान दो। कोई कुंवारी कन्या नहीं थी शूर्पणखा। शूर्पणखा एक शादीशुदा महिला है, उसका शादी हो चुका था। ऐसे कथा आता है रामायणों में, रामायण सतकोटि अपार। शूर्पणखा शादीशुदा थी, साथ में शूर्पणखा एक विधवा महिला भी है। उसके पति अभी संसार में नहीं है, पति के न रहने के कारण वो यहाँ आई है। उसके पति क्या हुआ, उसके पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम था विद्युत जिन्हा। शूर्पणखा के पति का क्या नाम था? विद्युत जिन्हा। याद रहेगा ना? कल फिर पूछूंगा, कल तो मैं रहूंगा नहीं जी, कहां से पूछूंगा? कभी और मेरे कथा में आओगे तो पूछूंगा, ठीक है। विद्युत जिन्हा शूर्पणखा के पति का नाम। तो रावण उस विद्युत जिन्हा इतना बलवान था, इतना बलवान था कि रावण भी डरता था उससे। सोचो, रावण डरता था उससे। तो रावण का अंदर एक ईगो था। रावण क्या है, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ किसी को देखना पसंद नहीं करता था। अभिमान भी था उसके अंदर, ज्ञानी था साथ में अभिमानी भी था। ज्ञानी था लेकिन साथ में अभिमानी भी था। अब लोग यहाँ पर बात ये भी है, रावण के अभिमान को सब लोगों ने देखा लेकिन रावण के ज्ञान को नहीं देखा। ठीक है, ज्ञानी भी था अभिमानी था, तो लेकिन ज्ञानी के साथ अभिमानी था। तो रावण क्या है, अपने से ज्यादा बलवान विद्युत जिन्हा को देखे तो रावण को ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया। बोले मेरे से ज्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकते। तो रावण धोखा दे करके विद्युत जिन्हा को पीठ पीछे वार किया और विद्युत जिन्हा को मार दिया। अपने ही दामाद को, शूर्पणखा के पति को, अपने ही बहन को विधवा बना दिया। द्वेष, मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकते, इस बात का द्वेष, और मार दिया। मारने के बाद अब शूर्पणखा विधवा हो गई। तो रावण के साथ जितने राक्षस लोग थे, विद्युत जिन्हा के मरने के बाद विद्युत जिन्हा के लाश अर्थात 100 के चारों ओर कूद कूद करके नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे। मर गया ये, मर गया ये, सब नाच रहे थे। शूर्पणखा वहां पर अपने पति के 100 के पास बैठ के रो रही थी। रोते रोते शूर्पणखा चारों तरफ देखती थी, पूरे असुर लोग नाच रहे हैं, रावण के पूरे अनुचर लोग नाच रहे हैं उसके पति के मौत में। शूर्पणखा को ऐसे लगता था मानो उसकी छाती के ऊपर कोई नाच रहे हो, क्योंकि वो तो विधवा है, उसके पति मरे हुए हैं, उसको क्या दर्द है। सब लोग खुशी मना रहे हैं। उस समय शूर्पणखा अपने पति के पैर को पकड़ करके कसम खाती है, स्वामी आज ये सब लोग आपके 100 में नाच रहे हैं, स्वामी आपको धोखा दे के मारे हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ स्वामी, ये सारे निशाचर जो लोग जो आज आपके 100 के पास नाच रहे हैं, एक दिन में इन सारे निशाचरों से जिस धरती पे नाच रहे हैं, इस धरती से मैं सारे निशाचरों को विहीन कर दूंगी। इस धरती में जहाँ पे ये लोग नाच रहे हैं, इस धरती में एक निशाचर जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसे करूंगी। तो शूर्पणखा प्रतिज्ञा की थी अपने पति के पैर पकड़ के। तो शूर्पणखा का प्रतिज्ञा क्या है? धरती से निशाचरों को विहीन कर दूंगी। अब थोड़ी देर पहले क्या बताया था? राम जी क्या प्रतिज्ञा किए हैं? राम जी के क्या प्रतिज्ञा है? निशाचर ही न करो वहीं भुज उठाए प्रणय के। राम जी की भी प्रतिज्ञा है कि मैं धरती से निशाचरों को विहीन कर दूंगा। यानी शूर्पणखा के प्रतिज्ञा, राम जी के प्रतिज्ञा दोनों सेम है। शूर्पणखा का भी वही प्रतिज्ञा, राम जी का भी वही प्रतिज्ञा। इसीलिए शूर्पणखा कही है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधाता ने सोच समझ के रचना किया है। आप मेरे साथ हो जाइए। मैं एक एक, आपका प्रतिज्ञा है सारे निशाचरों को विहीन करना, और मेरे भी प्रतिज्ञा है एक एक निशाचरों को मैं ले लेके आऊंगी, आप मारते जाना। ही निशाचरों से करोगे श्रवणों में सुनी प्रभु प्रभुता तुम्हारी। मैं कानों में सुनी हूँ आपकी प्रतिज्ञा को, इसलिए आपके पास आई हूँ। शूर्पणखा अपने वासना लेकर के नहीं आई थी, शूर्पणखा अपने अंदर से विकार लेकर नहीं आई थी। वो तो अपने सरकार के पास गुहार करने आई थी, अपने राघवेंद्र सरकार को मनाने आई थी, कि ये बोलने आई थी कि प्रभु मैं आपके पास आई हूँ, आपका भी प्रतिज्ञा वही है, मेरा प्रतिज्ञा भी वही है। ये भाव था शूर्पणखा का। हमारे पूज्य पिताजी अपने राम कथा में कहा करते थे, काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम।
रामचरितमानस के अहम भूमिका, या पूरे मानस को यदि एक शब्द में समेट दिया जाए, एक दोहा में, तो काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम, रण रचिबे में रहेगा शूर्पणखा का नाम। मंथरा नहीं होती तो राम वनवास नहीं जाते, शूर्पणखा नहीं होती तो युद्ध नहीं होता। ये दोनों की अहम भूमिका है। काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम, रण रचिबे में रहेगा शूर्पणखा का नाम। राघव के चरित्र को उज्जवल करने के लिए रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों च सजा का नारियों का विशेष सहयोग था, मातृशक्ति का सहयोग था, जिसके कारण आज यहाँ पर हम लोग बैठ के भगवान के पावन कथा सुन रहे हैं। राम चरित्र बनने में सबसे अहम भूमिका मातृशक्ति का था, क्योंकि मंथरा के कारण राम वनवास गए और शूर्पणखा के कारण युद्ध हुआ। और ना यदि राम जी वनवास जाते, ना यदि युद्ध होता तो रामचरितमानस नहीं बनता, रामचरितमानस नहीं बनता तो आज आप और हम बैठ के यहाँ कथा नहीं सुनते रहते। हम लोगों को रामचरितमानस मिलाने में एक अहम भूमिका मातृशक्ति का है। और केकई ने तो वो भूमिका अदा किया, श्रोता समाज अपने सुहाग तक उजाड़ दी भगवान के चरित्र को पवित्र करने के लिए। उस दिन केकई के चरित्र में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला था मैं। तो अब आइए ऊपर के प्रसंग में। तो शूर्पणखा राघवेंद्र सरकार के पास पहुंची। राघवेंद्र सरकार बोले, देखो भाई, अब हम किसी के सहयोग तो नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ऐसे नहीं कि शूर्पणखा उसके साथ होगी तो राम जी का बल बढ़ जाएगा, वो अपने आप में पूर्णमदः है। न केवलम भवतस्य राजनम समाबलाबलिनाम चापरेशम परावरस्त्रजंगमायो येन ब्रह्मादेव वंश प्रणीता। जिसके लिए भागवत कहता है, योवान अनंतश्च गुणानन्तः ननुक्रमश्च कुबालबुद्धेरजं से भूमित गणित कथंचित कालेन महकल शक्तिधाम्नः। शिव महापुराण कहता है, सितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतरुवरसा खालेखनि पत्रम सर्वकालम तदपितम गुणानमीशम पारम नयाति। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जिस परमात्मा के बारे में लिखते हैं या कहते हैं, बोले नैति नैति जहीं, बोले नैति नैति जहीं अपेद विरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा। बोले नैति नैति जहीं वेद विरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा, चिदानंद निरूपाधि स्वरूपा। परमात्मा न इति न इति जहि वेद विरूपा, यतो वाचो प्रवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह। तो भगवान बोले, देखो भाई, हम तो पहले से पत्नी व्रत धर्म को पालन कर रहे हैं, एक ही पत्नी वाले व्रत है हमारा। उस दिन मैं बताया था राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे छोटे भाई हैं अहय कुमार मोर लघु भ्राता, एक मेरा छोटा भाई है, आप उसके पास चले जाओ। अब यहाँ पे भी देखो, रामचरितमानस के एक एक चौपाई रहस्यमय है। श्रोता समाज गौर करोगे तो एक एक चौपाई में तटस्थ अर्थ निकलता है। जैसे कि अभी इसी चौपाई में आओ, शूर्पणखा क्या बोली? शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी आखिरी शब्द को पकड़ो, अहिनी। अहिनी किसको बोलते हैं? हिंदी साहित्य व्याकरण। अहिनी किसको बोलते हैं? सर्पिणी। नागिन को बोलते हैं अहिनी। और सर्प को क्या बोलते हैं? अह। अह यानी सर्प, अहिनी यानी सर्पिणी। शूर्पणखा बोली, शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अर्थात मैं सर्पिणी हूं। तो राम जी क्या बोले? तुम सर्पिणी हो तो अहय कुमार मोर लघु भ्राता, तुम सर्पिणी हो। अहय मेरा छोटा भाई सांप है, उसके पास जाओ, मेरे साथ तुम्हारा क्या काम। फिर चौपाई के एक अर्थ निकला। ताली बजाते रहना है। हाँ, शूर्पणखा रावण की बहनी। तो राम जी बोले, अहय कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, उसके पास जाओ। लखनलाल के पास आए। तो लखनलाल के बारे में भी मैं पूर्व परिचय दे चुका हूँ। लखनलाल जी हमेशा जोश में रहते थे, बड़े जोशीला थे वो, हमेशा बांध तैयार करते रहते थे, लिखते रहते थे। आए लखनलाल जी बोले, देखो भाई, मेरे साथ शादी करने से तुमको क्या फायदा? मेरे को स्वीकार, दासी बन जाओगे।
मालिक के पास जाओ, उनकी पत्नी बनोगे तो मालकिन कहलाओगे, मैं स्वयं तुम्हारा नौकर रहूंगा, मेरे साथ विवाह करोगे तो दासी बनोगे। सूर्पनखा बोलती है ठीक बोल रहे हैं। फिर आए राम जी बोले मैंने तो आपसे कहा है कि मैं अपने पत्नी के अतिरिक्त पर नारी के ऊपर दृष्टिपात नहीं कर सकता। सो पर नारी लीलार गोसाई तजहु चौथ चंदा की नाई, मैं नहीं देख सकता दूसरे नारी को। फिर लखनलाल के पास आए, लखनलाल जी नाक कान काटे, नाक कान काटने के बाद अब सूर्पनखा रोते बिलखते पहुंचे कहाँ, खरदूषण के पास। खरदूषण सो गई विल पाता, रोते रोते पहुंची। पहुंचने के बाद खरदूषण को बताइए अपने सारे मर्म। खरदूषण कहते हैं कौन है, तो बोले बड़े सुंदर सुंदर दो जने वनवासी आए हैं, दिखने में तो राजकुमार जैसे लग रहे हैं, मेरे नाक कान काट दिए भैया। बोले आपे आप काट दिए, तो कुछ बदमाशी की होगी। बोले नहीं भैया, तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ एक बड़ी खूबसूरत महिला है। मैं जाकर के बोली ये महिला यहाँ वन में रहने योग्य नहीं है, मेरे भाई खरदूषण के पत्नी बनने योग्य हैं, मुझे दो, मेरे भाई के लिए ले जाऊंगी। तब वो लोग गुस्से में आकर के मेरे नाक काट दिए, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं था। ऐसा वो जानबूझ के षड्यंत्र कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो उसका प्रतिज्ञा है, वो उसको जिसका तलाश था सूर्पनखा को वो मिल चुके हैं। सूर्पनखा का प्रतिज्ञा है धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगी, और सूर्पनखा को वो मिल चुके जो ये प्रतिज्ञा किए हैं, निशिचर ही न करो मही भुज उठाए प्रणय के। तो षड्यंत्र कर रही है सूर्पनखा। अब सूर्पनखा कोई विकार नहीं, अपने पति के लिए प्रतिशोध, इस भाव को लेकर के पातिव्रत धर्म निभा रही है सूर्पनखा। पहुंची, खरदूषण बोले चिंता मत करो बहन, अथाह सैनिक लेकर के खरदूषण आक्रमण करने के लिए चले। अरण्यकांड की गाथा है। अब रघुनाथ जी बैठे हैं, लखनलाल जी हैं, माता जानकी है। खरदूषण के भीषण सेना को आते देखे, 10, 20, 30 हजार 500 नहीं थे, हजारों के मात्रा, हजार भी नहीं हजारों सैनिक को लेकर के खरदूषण। और खरदूषण कोई सामान्य बलवान भी नहीं थे, अथाह बलशाली, असीमित बल था दोनों में, असीमित माया भी जानते थे दोनों। जब पूरे सेना लेकर के पहुंच रहे थे, राम जी पूरे सेना को देखे खरदूषण के साथ आ रहे हैं, तो राम जी लखनलाल जी से कहे भैया लखन एक काम करो, तुम ये तुम्हारी भाभी को तुम ले जाओ, उस कंदरा के अंदर में छिप करके देखो। लखनलाल बोले आपको अकेला छोड़ के मैं नहीं जा सकता भैया, इतने शत्रुओं के बीच में आपको मैं अकेला छोड़ दूं, कैसे बात करते हो भैया। राम जी बोले क्या तुमको मेरे बाहुबल पे संदेह होने लगा है लखन, या मेरे धनुष पे संदेह होने लगा है? लखनलाल बोले नहीं, संदेह नहीं भैया, आपके बल के ऊपर मैं कैसे संदेह कर सकता हूँ। तो राम जी बोले तो मेरा आदेश है, जाओ लखन, तुम्हारा कर्तव्य है और हम दोनों का कर्तव्य है, हमारे साथ में सीता है, नारी की रक्षा करना हमारा दायित्व है। पहले इसको सुरक्षित करें, बाद में हम युद्ध करेंगे, अपने काम हम बाद में करेंगे, पहले हमारा जीवन। देखो यहाँ पे भी रघुनाथ जी कितने सुंदर संस्कार दिए हैं, कितने सुंदर शिक्षा दिए हैं। पहले नारी को सुरक्षित कर दो, उसके बाद हम अपने कार्य में आगे बढ़ें, उसको सेव करें। भगवती सीता को लेकर के लखनलाल गिरी के अंदर में जा करके छिप करके देखने लगे। अब राम जी अकेले हैं। अब यहाँ राम जी पहली बार, यहाँ से शुभारंभ हुआ रघुनाथ जी के नरसंहार के कार्य। राम जी हमेशा, आप हमारे सदग्रंथों के अनुसार राम जी हमेशा इधर कमर बांधते थे, बाएं ओर ऐसे कमर बांधते थे। आज राम जी दाहिना ओर कमर बांधे हैं। बाएं ओर कमर बांधने का मतलब होता है दास भाव, यानी सामान्य, और दाहिना और कमर बांधने का अर्थ होता है ब्रह्म भाव। आज रघुनाथ जी ब्रह्म भाव में कमर बांधे। अब ब्रह्म भाव में कमर बांधने का हमेशा राम जी का जटा सीधा रहता था, आज राम जी तिरछा जटा बांधे। तिरछा जटा बांधने के बाद एक शिला अर्थात एक पत्थर के ऊपर बैठे, पत्थर के ऊपर में धनुष को सामने रखे इस प्रकार, और धनुष के ऊपर हाथ को इस प्रकार रखे रघुनाथ जी। और धनुष के ऊपर हाथ को रख करके एक पैर को शिला के ऊपर, एक पैर को जमीन में, रघुनाथ जी के स्वरूप की कल्पना कीजिए। ब्रह्म भाव में कमरबंद बांधे हैं रघुनाथ जी, जटा तिरछा है, और तिरछा जटा में रघुनाथ जी तुणीर आदि लेकर के खड़े हैं और बैठे हैं, और एक पैर जिस शिला में बैठे हैं उस शिला में एक पैर है, एक पैर नीचे में। धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा के तान के रेडी रखे हैं, रेडी रख करके धनुष के ऊपर ऐसे हाथ रख के रघुनाथ जी उस खरदूषण के सेना को अवलोकन कर रहे हैं, और एक हाथ में रघुनाथ जी एक बाण लेकर के उस बाण को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, खेल रहे हैं, और उस सेना को देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में बड़े सुंदर छंद लिखे हैं रघुनाथ जी के स्वरूप के वर्णन करते हुए। कोदंड खंडे हूं, रघुनाथ जी जो कोदंड शिव जी के पिनाक के भंजन करने वाले रघुनाथ जी उस सेना को आते देखे, और आते देख करके कोदंड काठी चढ़ाया सरजट
बड़ कठिन चढ़ा या सरजट झूठ बांधत सोह क्यों। रघुनाथ जी उस सेना को ऐसे देख रहे हैं मानो कोई भूखा शेर हिरण के झुंड को अपने पास आते देख रहे हो। गोस्वामी जी उपमा दे रहे हैं, मानो कोई भूखा शेर हिरण के झुंड को अपने ओर आते देख करके शांत बैठे हैं। जैसे सेना सामने आए, रघुनाथ जी युद्ध नहीं किए किसी के साथ, अपने धनुष को उठाए खड़े हुए रघुनाथ जी उसमें सम्मोहन अस्त्र, कुंभज ऋषि राम जी को एक अस्त्र दिए थे जिस अस्त्र का नाम है मोहिनी अस्त्र। कल बताया था कुंभज जी के कथा में, केवल मोहिनी अस्त्र का संधान किए। कुंभज ऋषि के दिए अस्त्र तब राम के मानस माही समायो। खर दूषण के सेना पे जब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। अपने सन्मुख आते देखे रघुनाथ जी सम्मोहन अस्त्र का संधान किए। खर एक ही बाणवश सम्मोहन अस्त्र का संधान किए। अब खर दूषण के सेना में जितने लोग थे सब लोगों को एक दूसरे में राम दिखने लगा। खर को दूषण में राम दिखने लगा, दूषण को खर में राम दिखने लगा, सबको एक दूसरे में राम दिखने लगा तो सब एक दूसरे को मारने लगे। और एक दूसरे को मारते मार राम जी बैठे बैठे देख रहे हैं, जो राम जी के जो मुद्रा बताया था वही मुद्रा में ऐसे बैठ के देख रहे हैं रघुनाथ जी। एक ही बाण में खर दूषण के सेना खत्म, देखते देखते और सब के सब साकेत। अब शूर्पणखा व्याकुल हुई, व्याकुल होने के बाद शूर्पणखा वहां से दौड़ते दौड़ते भागी लंका की ओर। अब इधर लखनलाल जी माता सीता को साथ में लेके आए। माता सीता आती है, आकर के रघुनाथ जी से गले मिलती है। गले मिलने के बाद राम जी बोले लखन भोले बाबा का पूजा करना है। रघुनाथ जी वनवास काल में नित्य भोले बाबा का पूजा करते थे। भोले बाबा का पूजा करना है, जाओ लक्ष्मण भोले बाबा के पूजा के लिए थोड़ा पुष्प बिल्लो पत्र आदि चयन करके लाओ। लखनलाल जी पुष्प लेने के लिए गए। जैसे लखनलाल जी पुष्प लेने के लिए गए तब राम जी सीता जी से कहने लगे, सीते तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। सीता मैं जंग छेड़ चुका हूँ, युद्ध आरंभ कर चुका हूँ, कमर बांध चुका हूँ, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा चुका हूँ, जटा भी तिरछा बांध चुका हूँ। अब मेरे को पृथ्वी से भूभार हरण करने का जो कार्य है उसको आरंभ करना है। जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं कमजोर हो जाऊंगा। सीता क्या सुंदर भाव है राम जी का। सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चहो नर लीला। राम जी कहे, हे प्रिया मेरे बात को सुनो और समझो, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे मैं विचलित हो जाऊंगा, मैं अपने कार्य को नहीं कर पाऊंगा। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ उस कार्य में मैं विचलित हो जाऊंगा। तुम एक काम करो देवी, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। जब लगी करो निशाचर नाशा, जब तक कि मैं निशाचरों का विनाश कर लेता हूं और मेरे सारे कार्य संपादित होने का तुमको अग्नि से बाहर फिर मैं बुला लूंगा। राम जी सीता जी के अग्नि परीक्षा नहीं लिए थे, वो तो सीता जी को वापस अग्नि से बाहर बुलाने का एक योजना था उनको। और वो जो नकली सीता थी अर्थात जो वैदेही थी वो उस अग्नि में प्रवेश की, और जो ओरिजिनल सीता यहाँ अरण्य कांड में अग्नि प्रवेश किए हैं वो ओरिजिनल सीता बाहर आए। बाहर आने के बाद उसी सीता को लेके फिर अयोध्या गए भगवान। ये है अग्नि परीक्षा की वास्तविकता। ऐसे नहीं कि सीता के अंदर संदेह किए थे भगवान। राम जी जानते थे सीता कौन है, आदिशक्ति है। आध्यात्म रामायण में आप लोग पढ़िएगा या सुनिएगा, आध्यात्म रामायण में कथा आता है माता सीता स्वयं अपने मुंह से बोली है, राम जी के जन्म लेने से लेकर के, राम जी के जन्म लेने से लेकर के चित्रकूट में निवास करते हुए एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक चिला अति सुंदर। यहाँ तक की लीला बस राम जी किए हैं। जन्म लेने से लेकर के वनवास जाना और वो सीता जी को माला पहनाए थे, कल कथा बताया था, वहां तक के बस कथा लीला राम जी किए हैं। उसके बाद से आगे जितने भी लीला हुए हैं वो सारे लीला मैं की हूँ, वो माया का लीला था।
और सीता कौन है? स्वयं माया है। और राम कथा क्या है? पूरा माया ही तो है। हमारे पूज्य पिताजी कहते थे, कंचन की काया सो संहारी गई, माया मैं धाय महाराज मृग, माया के बंधन में माया के पुकार पर धाय, सौमित्र जति माया के मुनीस बन आयो वाही क्षण में, माया के किशोरी को चढ़ाए चपल चाल, मायापति माया के विलाप बन बन में। मायापति माया के विलाप बन बन में, ये थी मानस, ये है राम कथा। तो भगवती सीता रघुनाथ जी के चरणारविंद की वंदना किए और वंदना करने के बाद भगवती सीता अग्नि प्रवेश करती हैं। अग्नि प्रवेश जो की माता सीता, तो वहाँ वेदवती प्रकट हो गई। ये वेदवती कौन है? ये पूर्व जन्म की वेदवती ही है। किसकी बेटी है? महाराज कुशध्वज की बेटी है। देवी भागवत में इसके कथा को विस्तार पूर्वक वर्णन किया है महर्षि वेदव्यास जी। वेदवती कौन है? ये तुलसी की बहन है, तुलसी की चचेरी बहन। तुलसी कौन है जानते हो आप लोग? जब देव प्रबोधनी एकादशी होता है जिसमें आप लोग तुलसी विवाह करते हो, देव प्रबोधनी एकादशी जानते हो आप लोग? जिसको हमारे छत्तीसगढ़ी में जेठोनी बोलते हैं। ठीक, उसी दिन से हमारे सारे शुभ काम शुरू होते हैं। 4 महीना जब भगवान चातुर्मास रहता है, यानी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव होता है, पवित्र रथ यात्रा महोत्सव। भगवान रथ यात्रा करने के बाद थक जाते हैं, इतने भगवान रथ यात्रा में पतितों के उद्धार करते हैं, दीनों के उद्धार करते हैं। भगवान 9 दिन के रथ यात्रा, 9 दिन क्या है, भगवान को आराम नहीं मिलता, डे नाइट जगते रहते हैं भगवान, है ना। उसके पूजा पाठ अनेक प्रकार से, तो भगवान को आराम मिलता ही नहीं है। तो 9 दिन के यात्रा करने के बाद, नवदिनम गते कृष्णम यात्रा भाव विनोदितम तारिते सर्वलोकानां निज गृहागच्छते महाप्रभु श्री जगन्नाथ। 9 दिन यात्रा करने के बाद थक जाते हैं, फिर आते हैं भगवान दशमी के दिन, और एकादशी दशमी के दिन महालक्ष्मी के साथ उनका दिव्य प्रणय होता है, मिलन होता है। मिलन होने के बाद फिर एकादशी को भगवान 4 महीना के लिए शिव जी के हाथ में संसार के कार्यभार सौंप करके हरिशयन करते हैं, जिसको हरिशयन एकादशी बोलते हैं, या जिसको हरिशयन यात्रा भी बोलते हैं। तो भगवान उस दिन सोते हैं। जैसे भगवान सोते हैं, हमारे सनातन धर्म के अनुसार सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं। जैसे गृह प्रवेश है, यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह संस्कार है, जो मंदिर उद्घाटन, ये सब चीज स्थगित हो जाते हैं। और उसके बाद 4 महीना के बाद फिर भगवान उठते हैं, जो बोलते हैं तुलसी विवाह, जेठोनी। जेठोनी के दिन कई बार तुलसी विवाह होता है, कई बार जेठोनी के दूसरा दिन भी पड़ जाता है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह के दिन जब भगवान उठते हैं, तो तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम जी का विवाह होता है। वही माता तुलसी की बहन है कौन? वेदवती। देवी भागवत की कथा। उस तुलसी के पति का नाम क्या है? शंखचूर्ण। देवी भागवत में तुलसी और शंखचूर्ण के कथा को बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। अभी हमारे देवी भागवत कथा मानपुर मोहल्ला में होने वाला है, मानपुर में है शायद, है ना। और यहाँ भी है डूमरडीही कला राजनांदगांव के पास, वहाँ शायद चंडी यज्ञ भी है, विशाल चंडी यज्ञ और देवी भागवत। तो वहाँ तुलसी और शंखचूर्ण के कथा को विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाऊंगा, या तो वहाँ के सुनिएगा या तो यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कीजिएगा। जब देवी भागवत कथा चलेगी तो ये तुलसी जी हैं, अखंड पातिव्रता है, अखंड सती, शंखचूर्ण के साथ उनका विवाह हुआ था। तो वो तुलसी के चचेरी बहन है वेदवती। तो यही माता तुलसी, इसी की बहन है कौन? वेदवती। तो वेदवती, एक बार की बात है, आप लोगों को इस कथा को भी बता देता हूं पूरा विस्तार से। वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। देवी भागवत के अनुसार वेदवती भगवान विष्णु को पाने के लिए पति रूप में तपस्या कर रही थी। रावण उस समय दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था, रावण दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था। तो रावण वेदवती के रूप को, उसके सौंदर्य को, उसके लावण्य को देख के मोहित हो गए। मोहित होने के बाद रावण जाकर के उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, उसके हाथ को खींचता है। वेदवती सती नारी थी, अखंड कुंवारी थी। क्रोध में आकर के रावण को श्राप देते हुए कहती है, मूर्ख रावण, तू मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे शरीर को स्पर्श किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तू जिस नारी के शरीर को स्पर्श करेगा उसी समय तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रावण को श्राप देती है वेदवती। और उसके बाद वेदवती क्रोध में कहती है, और याद रखना रावण, आज मैं विष्णु को पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही थी, तू मेरे तपस्या को खंडित किया है, एक दिन तेरे विनाश के लिए मैं आऊंगी, समय के इंतजार करना। और आज वही समय आता है। जैसे भगवती सीता अग्नि प्रवेश करती है, वेदवती वहां पर प्रकट हुई, जिसका नाम हुआ वैदेही। नाम से ही स्पष्ट है वैदेही, जिसका देह ही नहीं है, वैदेही, वो वहां पर प्रकट हुई। माया सीता। ये मरमू लक्ष्मण नहीं जाना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं मानस में, यह मरमू, क्योंकि लखनलाल तो फूल लेने गए हैं, उसको पता ही नहीं चला कितना समय वो असली सीता आग में चले गई है, नकली सीता प्रकट हो गई। यह मरमू लक्ष्मण नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। आप लोग विचार करो, लक्ष्मी यदि किसी जगह जाए
लक्ष्मी के जाने से तो उस जगह में सुख आएगा ना, संपत्ति आएगा, समृद्धि आएगा, धन बढ़ेगा, अकाल मृत्यु दूर होगा, अनेक प्रकार से वहाँ सुख शांति छा जाएगा लक्ष्मी के चरण पड़ते ही। तो सीता कौन है? लक्ष्मी ही तो है ना। श्रुति सेतु वाल्मीकि जी कह रहे हैं अयोध्या कांडे में छंद में, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। सीता कौन है? स्वयं आदि लक्ष्मी है। तो जब आदि लक्ष्मी लंका जाएगी तो लंका में तो सुख समृद्धि आएगा। लंका का विनाश क्यों हो गया? क्योंकि महालक्ष्मी लंका गई ही नहीं थी। लंका तो वेदवती जा रही है, माया आगे जा रही है। महालक्ष्मी तो अग्नि के भीतर प्रवेश कर रही है। तुम पावक महा करो निवासा। माया का आगमन हुआ है लंका में, महालक्ष्मी का आगमन नहीं हुआ है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, अब लखनलाल जी आए, लखन को पता ही नहीं चला। अब इधर शूर्पणखा रोते बिलखते पहुंची रावण के पास। रावण का सभा लगा हुआ था। रावण घमंड तो कूट कूट के भरा था, उसमें इस बात का कोई दो मत नहीं है। जितना ज्ञान था उतना अभिमान भी था। रावण के एक सिद्धांत था, वो किसी का बात सुनता नहीं था। रावण को अपने आप में लगता था कि मेरे को ये समझाएगा। बोले रावण का इतना बुरा दिन आ गया। मंदोदरी रावण को 21 बार समझाया गया है टोटल रामचरितमानस के दरमियान में। कितना बार? 21 बार। माल्यवंत समझाए, हनुमान जी समझाए, अंगद समझाए, मंदोदरी समझाए, सुख समझाए, कई लोग समझाए उसको। सब लोग रावण को समझाए, 21 बार टोटल समझाया गया है, फिर भी रावण नहीं समझे। रावण को सब लोगों ने समझाया, एक जने बस कभी नहीं समझाया रावण को। कौन? शंकर भगवान बस नहीं समझाया उसको। वो उसके गुरु थे। जब सब लोग रावण को समझाए, भोले बाबा बस उसको कभी नहीं बोले कि बेटा तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तू रोक दे, ये मत कर। क्यों नहीं समझाए? क्योंकि रची महेश निज मानस राखा। एकदम ध्यान से समझना इस चौपाई को। इस रामायण के रचयिता कौन है? महादेव। यानी इस पिक्चर को तो बनाए ही महादेव हैं, और इस पिक्चर में उस बेचारा को खलनायक का रोल ही दिए हैं वो। और वही बोलेगा कि एक खलनायक तू सुधर जा तो फिर पिक्चर आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए सब लोग रावण को समझाए, भोले बाबा बस नहीं समझाए। बोले तू नहीं। एक क्योंकि लिखे कौन है? महादेव लिखे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीदास बोल रहे हैं। रची महेश निज मानस राखा। तो वो अपने पिक्चर में उसको खलनायक बनाया है, राम जी को हीरो बनाया है। तो खलनायक का रोल करेगा, हीरो का रोल करेगा, तब तो पिक्चर आगे जाएगा। अब वो कहीं उसको बोल दिया नहीं बेटा तू सुधर जा, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा मानस? रची महेश निज मानस। तो सब लोग समझाए उसको, केवल महादेव नहीं समझाया। और रावण केवल एक ही जने के समझाने से सुधर सकता था, वो है केवल महादेव। क्योंकि रावण अपने गुरु के अतिरिक्त किसी के ना तो बात मानता था, ना किसी को जानता था, ना किसी का सुनता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्तिर भवे भवे अन्यथा गतिर्नास्ति गुरुरेव शरणं मम। एक गुरु श्रेष्ठ के अतिरिक्त में पागल था, लेकिन वो अपने गुरु के पीछे। सांब शंभु महादेव दया सागर सदा शिव मम चित्त भ्रमर नित्यम तवास्तु पद पंकजे। रावण कहता था प्रभु मेरा मन रूपी भंवरा सदैव आपके चरण रूपी कमल में मंडराता रहे। इतना विचित्र भक्ति करता था वो अपने गुरु श्रेष्ठ का, भगवान देवादिदेव महादेव का, कि महादेव स्वयं आते थे रावण के पास। पहले रावण जाते थे, अब जब शुरू पूजा पाठ किए अपने गुरुजी का, तो बेचारा उसको रोज इच्छा था कि मैं रोज अपने गुरुजी के पैरों में जाकर के बिल्व पत्र समर्पित करूं, मैं रोज गुरुजी को प्रणाम करूं। हर आदमी को इच्छा होता होगा, जो जिसके अंदर थोड़ा सा भी भगवत कृपा है तो गुरु को प्रणाम करने की इच्छा तो उसके अंदर रोज होगा। तो रावण ज्ञान तो उसके पास असीमित था भोले बाबा की कृपा से, और ज्ञान है मतलब तो जानेगा गुरु है क्या। तो रोज गुरुजी को प्रणाम, तो कैलाश जाता था वो। अब वो कैलाश जाता था प्रणाम करने, तो बड़ा समस्या हो जाता था उसके जाने में, क्योंकि ये बड़ा विचित्र चेला था। जब कैलाश जाता था, कैलाश में कितने लोग खड़े हैं, जैसे आप लोग कॉमन पूजा करते हैं भगवान का, आप मैं हम सब लोग जब पूजा करते हैं तो हमारा इच्छा क्या होता है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं तो भगवान थोड़े से मेरे को दर्शन दे दें, एक नजर भगवान मेरे को दिख जाएं, ये भाव रहता है हमारे अंदर, हम सब के अंदर। रावण के अंदर ऐसा भाव नहीं रहता था। रावण ये नहीं सोचता था कि मेरे को एक नजर दिख जाए, रावण ये सोचता था मैं पूजा कर रहा हूं तो वो आंख खोल के मेरे को देखना चाहिए, मैं आया हूं, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबको पता चलना चाहिए रावण आया है पूजा करने, ये सोच रहता था। हम भगवान को नहीं, भगवान हमको देखना चाहिए कि हम आए हैं। वो वहां ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ता था कि उसको अलग से बीड़ा मृदंग भेरी ये सब बजाने की जरूरत नहीं, उसके मंत्र में ही ऐसे लगता था मानो मृदंग बज रहा है, ढोल बज रहा है, पखावज बज रहा है, सहनाई बज रहा है। संस्कृत का प्रकांड विद्वान था वो, ऐसे ऐसे मंत्र बना बना के पढ़ता था कि भोले बाबा यदि आंख बंद करके तपस्या में भी बैठे हैं तो चौंक जाते थे बड़े।
यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम रावण द्वारा रचित है। टंट टंटम टंटम दंसम दंसम डुडन, इसको कौन बोलेगा? स्तुति है बोल के, रावण द्वारा रचित स्तुति है। यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टंट टंटम टंटम दंसम दंसम डुडंसम दुहि दुहि टिकतम भूपकम भूपनायम तैलम 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 कम 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 कम। पूरा कैलाश घबरा जाता था उसके मंत्रों को सुन के। एक बार गए भोले बाबा के पर्वत को उठा लिए थे, आप लोग सुने भी होंगे कथा, कैलाश पर्वत को उठाए। जब कैलाश पर्वत को उठाए तो कैलाश पर्वत को उठाने का उद्देश्य, उसके मन में कोई कुभाव नहीं था कि मैं महादेव को अपने बल दिखा रहा हूँ, घमंड था। कैलाश पर्वत क्यों उठाए थे जानते हो? उसको प्रणाम करने की इच्छा हुआ। किनको? भोले बाबा को। तो प्रणाम करने की इच्छा हुआ तो अब रावण क्या है, झुकेगा नहीं, ये सिद्धांत था उसका। तो रावण खड़े खड़े पर्वत को उठाया, प्रणाम करना है, ऐसे पूरा उठा के प्रणाम करना है। तो जब रावण कैलाश पर्वत को उठाया तो पूरा कैलाश हिल गया। कैलाश हिल गया तो माता पार्वती बोलती है, प्रभु भूकंप आ गया। माता जोर से पकड़ ली भोले बाबा, प्रभु भूकंप। भोले बाबा बोले भूकंप नहीं, चेला आया है। बोले भूकंप नहीं आया, चेला आया है। बोले तो बोले कौन चेला है भाई जो आते ही पूरा? बोले फिर भोले बाबा आए रावण को बोले, देख भैया तू कैलाश मत आया कर, तेरे कैलाश आने से यहाँ सबको परेशानी होता है। तू जैसे पूजा शुरू करेगा मैं आ जाऊंगा, तेरे पूजा शुरू होते ही मैं आ जाऊंगा। भोले बाबा उसको प्रॉमिस किए, तेरे पूजा शुरू होते ही मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं आ जाया करूंगा रोज लंका, तू मत आया कर रोज कैलाश, तेरे आने से यहाँ सबको तकलीफ होता है। तो रावण जब भी पूजा करने बैठता था, खर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी, उन्माद में पूजा करता था, पागलपन में पूजा करता था भोले बाबा का। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह धोव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकम कमंतकम भजे जयत सुनित भ्रमित भ्रमत भ्रमत भजन नमस्वसा वडर गमत स्वत प्रत कराल यारह प्रवाद धिमित 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 मृदंगतंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा त्रिचित्र तल और भुजंगम विकशकश। भोले बाबा सामने खड़े रहते थे पूजा करते समय, ऐसे बिल्लो पत्र लेता था। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनत्रम छत्रयार्युधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिवार्पणम बोल के जब बिल्लो पत्र चढ़ाता था भोले बाबा हाथ बढ़ाते थे, दे भैया जल्दी। ऐसे चेला था ये, ठीक है। पुष्प चढ़ाते थे, मल्लिका देने सगंधेने मालत्यादिन में प्रभु, उसके मंत्र खत्म नहीं हुआ रहता था भोले बाबा, ताकि जल्दी इसका पूजा खत्म हो और मैं कैलाश जाऊं, उधर हमारी पार्वती मुंह फुला देगी बोल के। कि वे चेला और पत्नी के बीच में भोले बाबा फंस गए थे। उधर भगवती रावण से थोड़े से द्वेष भी रखती थी, माता को ये कई बार कंझाती थी भोले बाबा के ऊपर। बोले दिन भर रावण रावण करते रहते थे, लेकिन भोले बाबा क्या उसके प्रेम में रीझ चुके थे। भोले बाबा उघड़ है, भोले बाबा क्या है, उसको मनाने के लिए ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है जी। आप लोग भले करते हो, मैं अपने कथाओं में आप लोगों को बताया हूं, भोले बाबा को मनाने के लिए लंबा चौड़ा विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। कोई बोले शिव जी में ये करो, कोई बोले शिव जी में वो करो, कोई बोले ये करो, कोई बोले वो करो, इतना लंबा विधान नहीं है। शिव महापुराण खोल के देखो, शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता जब शुरू होता है, स्पष्ट शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता में महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। एक एक शब्दों को सुनना है ना। शिव पुराण ये नहीं बोल रहा है कि तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम उसमें तिल्ली चढ़ाओ, उसमें गुड़ चढ़ाओ, उसमें उड़दा दाल चढ़ाओ, 11 ठो दिया जलाओ, 15 ठो पुड़ी चढ़ाओ, 1 कटोरी खीर चढ़ाओ। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर में मत फंसो, है ना, पागल हो जाओगे आप। इतना लंबा विधान नहीं है भोले बाबा का। वो तो अवघड़ है, निर्वाण शांति विग्रहम उनका सिद्धांत है। मैं तो बैरागी हूँ, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न संसार से कुछ लेना, न संसार को कुछ देना, न संसार से कुछ लेना, बोल रहे हैं। और आप वहां रोज 1 किलो काजू कतली चढ़ा रहे हो न, और वो क्या बोल रहे हैं, न संसार से कुछ लेना, न संसार को कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे की जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। उनका ध्येय वाक्य है, मैं तो वैरागी हूं, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। तो ये सब की आवश्यकता नहीं। विद्वेश्वर संहिता शिव महापुराण के पहला संहिता है विद्वेश्वर संहिता, उसमें शिव स्पष्ट वेदव्यास जी लिख रहे हैं। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनो। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन शंभो कृतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। श्लोक स्पष्ट कहा है, तुम्हारे यहाँ मुआ में सुनाया था बेटा, इसको समझाया भी था सबको।
शिव जी के मंदिर जाओ और शिव जी के मंदिर में जा करके आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, जल नहीं चढ़ा पा रहे हो, खीर पूड़ी कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हो, कोई बात नहीं, उसके मंदिर के सामने खड़े होकर के हाथ उठा दो और हाथ उठा के 3 बार चिल्ला बस दो। क्या चिल्लाना है? महादेव। दोबारा महादेव। तीसरा बार महादेव। केवल 3 बार महादेव महादेव महादेव, बस इतने ही बोलना है, इससे ज्यादा कोई विधान नहीं है उसका। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन शंभो कृतस्याद्वाभ्यं संपूर्णे भवेत्। इतने अवघड़ है वो। कोई यदि शिवालय में जाकर के 3 बार महादेव चिल्लाते हैं, पहला बार महादेव चिल्लाने मात्र से एकेन शंभु कृतस्यात्, महादेव से संतुष्ट हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। दोबारा जब कोई महादेव बोल के चिल्लाता है तो महादेव अपने आप को सामने वाला व्यक्ति का ऋणी मानने लग जाते हैं, इतने संतुष्ट। कुछ नहीं करना है, बस 3 बार गाल बजाते हुए हर 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 चिल्लाओ तो महादेव महादेव महादेव। व्यास जी कह रहे हैं महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्। विद्वेश्वर संहिता का श्लोक है। एकेन शंभो कृतस्याद्वाभ्यं शंभो ऋणी भवेत्। तो रावण के पीछे भोले बाबा भी प्रेम कर बैठे थे रावण को। एक गुरु के हजारों शिष्य होते हैं, श्रोता समाज लाखों शिष्य होते हैं, लाखों शिष्य गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु भी अपने लाखों शिष्य से समान प्रेम करते हैं। लेकिन हर गुरु के जीवन में कोई एक शिष्य ऐसा होता है जिसके प्रति गुरु भी आसक्त रहते हैं, जिसके प्रति गुरु भी रीझ जाए रहते हैं, जिसके बिना गुरु भी नहीं रह सकते। गुरु यदि किसी दूसरे शिष्य से भी बात कर रहे हैं तो जिस शिष्य से प्रेम करते हैं उसी का नाम निकलता है मुंह में, ऐसे रीझ जाते हैं उससे। तो भोले बाबा ऐसे रीझ गए थे रावण से। तो रावण के पास न बल की कमी, न बुद्धि की कमी, न ज्ञान की कमी, भोले बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त था। तो रावण अपने सभा में बैठा था, शूर्पणखा खरदूषण के मृत्यु के बाद पहुंची और जा करके कहती है, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता, धिक्कार है आपके बल को भैया, आपके होते हुए आपके बहन के नाक पर कान को किसी ने काट दिया। रावण कहते हैं किसने काटा? शूर्पणखा। बोले भैया वन में 2 वीर पुरुष आए हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, 3 के संग नारी एक श्यामा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर नारी है, तो तेरे नाक को क्यों काटे? फिर झूठ बोलती है। लड़ाना है मतलब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो बोलती है कि उनके साथ जो नारी है, मैं जा करके उनसे कही कि ये बड़ी सुंदर नारी है, ये तो हमारे भैया लंकापति रावण के साथ रहने योग्य है, वन में तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं है। ये बोली भैया इसलिए वो लोग मेरे नाक को काट दिए। बोले रावण बोले हमारे नाम से तेरा नाक कटा? बोले चिंता मत करो शूर्पणखा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, उस नारी को लंका लेकर आऊंगा और उस दोनों वनवासियों को उचित दंड दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन मेरा ये समझ नहीं आ रहा है शूर्पणखा, तुम मेरे पास क्यों आए? ये घटना तो पंचवटी का है ना? बोले हाँ पंचवटी का है। पंचवटी में तो खरदूषण भी रहते हैं, खरदूषण के पास क्यों नहीं गए तुम? तो हमारे छोटे भाई हैं, खरदूषण भी रावण के भाई थे। और दूसरा खरदूषण मेरे ही, खरदूषण कोई साधारण योद्धा नहीं थे, रावण के समान ही बल था उनके पास, तो उनके पास क्यों नहीं गए? शूर्पणखा बोलती है उनके पास भी गई थी भैया, तो क्या हुआ? उन्होंने सहायता करने के लिए मना किया? बोले ना भैया सहायता किए, और सहायता करने के बाद वो पूरे सेना लेकर के लड़ने भी आए थे, लेकिन वो जो बनवासी है ना भैया, एक ही बाण में पूरे खरदूषण के सेना को समाप्त कर दिया, खरदूषण सहित। जैसे रावण सुने, रावण का पूरा कुर्सी हिल गया। रावण बोले क्या बोली शूर्पणखा? बोले हाँ भैया एक ही बाण में पूरे सेना सहित खरदूषण को समाप्त कर दिया वो। रावण बोला क्या बोला शूर्पणखा? 3 बार पूछे। एक ही बाण में खरदूषण सहित पूरे सेना को नष्ट कर दिया भैया। तब फिर रावण विचार करता है, आहा एक ही बाण में खरदूषण को मार दे, यह संभव नहीं है। रावण कहता है खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मेरे ही समान बलवान हैं, तीनों को मारे न बिनु भगवंता, बिना भगवान के अतिरिक्त उनको कोई नहीं मार सकता। रावण विचार करता है तो मैं जाई बैर हट करियों, तो अब मैं एक काम करता हूँ, तामसी देह से तो भजन होगा नहीं, मैं हट करके उनसे बैर करता हूँ। इस प्रकार विचार करके रावण
तो मैं जाई बैर हठ करी हो। आसुरी शरीर से भगवत भक्ति नहीं किया जा सकता, बैर करके ही भक्ति करता हूँ और उसकी चरणार बिंद को, उसके लोक को प्राप्त करूंगा। रावण मन में विचार करता है, सुर रंजन भंजन मोहि भारा, जो रघुवंश लैन्ह बतारा। भूभार हरण करने के लिए त्रैलोकीनाथ अवतार ले चुके हैं। इस प्रकार विचार करके रावण पहले पहुंचे मारीच के पास, जा करके कहे मामा। मारीच बोले क्या हुआ बाचा? बोले मामा हरण करने जाना है, 2 बनवासियां हैं, उनके साथ बड़ी सुंदर नारी है। बोले क्या बोले भाचा? बोले 2 बनवासी आए हैं मामा, उसके साथ एक बड़ी सुंदर नारी है, राजकुमार जैसे दिखते हैं, सुर्पनखा बता रही थी बड़ी सुंदर हैं, उसके हाथ में धनुष बाण रहता है। मारीच को पुराना बात याद आया, भाचा अलकरहा बात करते यार। बोले वो बनवासी का नाम राम तो नहीं है भाचा? बोले हाँ मामा ऐसे ही कुछ है, सुर्पनखा बता रही थी। मारीच तुरंत समझाया, देख भाचा तासो बैर न कीजो स्वामी, उसके साथ बैर करना ठीक नहीं है। मामा हूँ समझा रहा हूँ, उसके साथ बैर करना ठीक नहीं, बलवान है भाचा वो। एक बार उसके बाण का स्वाद मैं चख चुका हूँ, अनुभवी हूँ मैं। एक बार बिना फर का बाण मारा था भाचा, 100 योजन समुद्र इस पार आके गिरा था मैं। और तेरे को तो बकायदा लिस के मारेगा बाण को, तेरा क्या होगा भाचा? मेरे को तो बिना फर का बाण मारा था तो ये हुआ था। क्यों काहे मरना चाह रहा है भाचा? बढ़िया जीना। रावण भी तो किसी का सुन, मैं बताया ना किसी का नहीं सुनता था। उठाया दुधारी नंगी तलवार, तेरे को तो मैं ही मारूंगा मामा। बोले मारीच मन में विचार किया, ये पापी के हाथ मरने से अच्छा भगवान के हाथ मरूं। मन में विचार किया आज मेरा मरना दोनों तरफ से फाइनल है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर घुनायक सरना। जाऊंगा तो राम मारेगा, नहीं जाऊंगा ये मारेगा। मतलब आज मेरा दोनों तरफ से फाइनल हो गया। तो जब मरना ही है तो भगवान के हाथ मरूंगा, मुक्ति पाऊंगा, इसके हाथ मरने से क्या मतलब? बोले ठीक है भाचा, चलो क्या करना है बताओ। मरेंगे भाचा, मरना तो डरना क्यों, जाना है। बोले अब मारीच को बोले तुम हिरन बनो मामा सोना का। बोले हाँ भाचा, माया मृग बने। माया मृग बनने के बाद हिरन जाकर के पंचवटी के पर्णकुटी के चारों ओर घूमने लगे। वहां सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम सुंदर सोने का मृग देखता है। जबकि आध्यात्म रामायण का श्लोक कहता है असंभवः हेम मृगस्य जन्मं तथापि रामं लुलभं मृगायः प्रायः समापन्ने विपत्ति काले धियोसि पूषा मलिना भवन्ति। संभव ही नहीं कि सोना का मृग जन्म ले, लेकिन सोना का मृग जन्म लिया। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कृष्ण इसी बात को तो बोले थे। रामधारी सिंह दिनकर को आप लोग जानते हो? कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ। शाबाश बेटा। और कौन जानते हो? जानते हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचो इतने लोगों में गिने चुने 4-5 लोग जान रहे हो। हमारे भारत की विभूति हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पाठ्य पुस्तक में उनकी कविताएं आती थी। अब आती है या नहीं आती नहीं पता, नहीं आती तो आना चाहिए। अब हमारे बोलने से थोड़ी आएगा भाई, तो सरकार के बोलने से आएगा, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ना अब जान नहीं रहे हैं आप लोग रामधारी सिंह दिनकर को। सुमित्रानंद पंत को जानते हो? मुंशी प्रेमचंद को? हाँ ठीक, जानो ये सब हमारे भारतवर्ष के लिए ये लोग सब लोग धरोहर छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रश्मि रति। आप लोग सुने हैं रश्मि रति? तो रश्मि रति में 3य सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट कविता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। लो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वह भी सुख से खाएंगे, परिजन परस्त्र न ढाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, यह मूर्खता।
उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदिया चल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध के घेरे हैं, मैनांक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दीर्घ में अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यदि मुझे बांधना चाहा मन तो पहले बांध अनंत गगन। यदि मुझे बांधना चाहा मन तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का भाव न पहचाना, तो लोभ मैं घर को जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या तो मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर वर्षेगी, भू पर वर्णित खर, फल से सनांग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस्त्र काल छूटेंगे, सौभाग्य मंच के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन, ऐसे ही वहां भी सभासन हो गया था। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर नगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, तो विज्ञ स्नेही स्वजन याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहे, भरद्वाज जी यहाँ पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने वाला होता है तो बुद्धि पहले काम करना बंद कर देता है। सीता जी देखिए, जबकि संभव नहीं है सोना का मृग बनना। आप लोग सोचो ना बनेगा। लीला आपको सुनाता हूं एक बड़ा सुंदर इसी भाव में। ऐसा मृग तो देखा न सुना, ऐसा मृग तो देखा न सुना, अब वो कितना सुंदर सुखद सलोना है। देखो तो सिर से पांव तलक कुंडल सोना ही सोना है। देखो तो सिर से पांव तलक कुंडल सोना ही सोना है। देखो तो सिर से पांव तलक कुंडल सोना ही सोना है। संभव ही नहीं कि सोना का मृग जन्म ले, लेकिन फिर भी सोना का मृग हुआ। क्यों? जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक। सीता जी उस मृग को देखती है। हमारे पूज्य पिताजी अपने राम कथा में कहा करते थे, पंचवटी पर पर्णकुटीता बैठे हैं राम सुहाय सुहाए। पंचवटी पर पर्णकुटीता बैठे हैं राम सुहाय सुहाए। सुंदर अंग सुअंग बने और अंग बने हैं सुंदर छाए। देख मृगा मृग नैनी का है, देख मृगा मृग नैनी का है। प्रिय बन के प्रियतम के मन भाए। हेम को रंग के संग सरासन सायक लय रघुनायक धाये। हेम को रंग के संग सरासन सायक लय रघुनायक धाये। ये सवैया है। इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख मृगा मृग नैनी कहे, प्रिय बैन के प्रियतम के मन भाए। उस मृग को देख करके मृगनैनी कहती है। मृगनैनी कौन? सीता जी। सीता जी को रामचरितमानस में मृगनैनी शब्द से संबोधित किया गया है। कहां पे किया गया है? राम जी बोले हैं जिस समय सीता जी अग्नि प्रवेश की, अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बोले हैं? सुनो हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चहो नर लीला। और जब राम जी सीता जी को ढूंढने जा रहे थे जंगल जंगल सीता जी के हरण के बाद, तो राम जी क्या बोल के ढूंढते थे? हे खग मृग है मधुकर बैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
सीता जी को मृगनयनी शब्द से संबोधित। सीता जी के नेत्र मृग के समान था, इसलिए सीता जी को मृगनयनी कहा। मृगनयनी हम लोग सबको नहीं बोल सकते। आजकल हमारे छत्तीसगढ़ी एल्बम बनता है तो मोर मृगनयनी बोल के भले बना देते हैं, लेकिन मृगनयनी सबको नहीं बोलते। अब किसी का आँख ढेरवी है, अब उसको आप मृगनयनी बोलोगे तो थोड़ी जमेगा भाई, तो बड़ा कर लिए पप्पू। ठीक है, सबको मृगनयनी नहीं बोल सकते। मृगनयनी हमारे सदग्रंथों में कुछ को ही कहा गया है। किसको किसको कहा गया है? सबसे पहले भगवती सीता को मृगनयनी कहा गया है। दूसरा माता पार्वती को मृगनयनी कहा गया है। माता पार्वती का नेत्र भी मृग के समान है। माता मृगनयनी, माता पार्वती मृगनयनी, राधा रानी, भगवती रास नायिका, राशेश्वरी, गोलोकेश्वरी, भगवती राधा, श्यामाजू, श्रीजू, उनको मृगनयनी कहा गया है। और चौथा मोहिनी अवतार जब लिए थे भगवान, जानते हो ना आप लोग, श्रीमद् भागवत में कथा आता है समुद्र मंथन की कथा। अमृत के लिए दानव झगड़े पर प्रभु निकले सबसे तगड़े, तब प्रभु बनी सुंदर नारी मोहनी नाम की सुकुमारी, तब मटक मटक मोहनी बोली दैत्यों की बंद हुई बोली, असुरों का आसन हिला दिया देवों को अमृत पिला दिया। तो भगवान जब मोहनी रूप धारण किए थे, मोहन न्याम मोहिनो जगत, तो उस समय भगवान के जो उस मोहिनी अवतार था वो मृगनयनी। ये चार लोगों को मृगनयनी कहा गया है, सब मृगनयनी नहीं है। ठीक है, तो विज्ञ स्नेही स्वजन कौन कौन है मृगनयनी? पार्वती, सीता जी, राधा जी और मोहिनी। ठीक है, अब सबको मृगनयनी नहीं बोलना, ठीक है, पहले चेक कर लेना, ढेरवी एरवी तो नहीं है। किसी को भी मृगनयनी मत बोल देना भाई, बड़ा कर ले भारी कष्ट पप्पू। ठीक है, यो सी तो देख मृगा मृगनयनी कहे, उस मृग को देख करके मृगनयनी राम जी से कहते हैं कि प्रभु यही मृग कर अति सुंदर खाला, इस मृग का चर्म बहुत सुंदर है, इस मृग चर्म मुझे चाहिए प्रभु, इसे लेके आइए। मैं भैया जब वनवास से वापस जाएंगे तो भैया भरत को कुछ उपहार दूंगी। क्या दूंगी? इसी को लेके दूंगी। भरत क्या है, तपस्वी हैं, मृग चर्म में बैठ के जब तप करेंगे। राम जी बोले ठीक। भगवान समझ गए लीला हो रहा है, क्योंकि ये सीता जी नहीं बोल रही है। सीता जी तो अग्नि प्रवेश किए हैं, राम जी की इच्छा से थोड़ी देर पहले बताया हूं, विस्तार से समझाया हूं डिटेल में। ये माया है अर्थात वेदवती है, राम जी समझ गए। तब तुलसीदास जी तुरंत लिख रहे हैं चौपाई अरण्य कांड में, तब प्रभु जानत हैं सब कारण, हर्षि उठे सुर काज सवारन। तब भगवान सभी बातों को समझ गए और हर्षि उठे सुर काज सवारन, समझ गए कि भूभार हरण करना है, इसलिए सब हो रहा है। भगवान तुरंत बोले ठीक है सीता। इस प्रकार कह करके भगवान उस मृग के पीछे जाने से पहले लखन लाल से कहे भैया लखन अपने भाभी का ध्यान रखना। इस प्रकार कह करके भगवान निसंग धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाए और बाण लेकर के उस मृग के पीछे दौड़ने लगे। अब रावण आए, उस मृग दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल गया, कभी छिप जाता था, कभी प्रकट हो जाता था, कभी छिप जाता था, कभी प्रकट हो जाता था। अंततो गत्वा राम जी सरसंहान किए। जब रघुनाथ जी सरसंहान किए तो उस मृग के हृदय में बाण लगा, चिल्लाए जोर से हा लक्ष्मण। हा राम नहीं बोले, यही माया है। जबकि हर आदमी चाहता है मरते समय मेरे मुंह से राम निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आखिरी में भगवान का नाम मुंह में नहीं आता। और इसके मुंह में भगवान का नाम आ सकता था, लेकिन भगवान का नाम नहीं लाया। क्या कहता है? हा लक्ष्मण। क्यों हा लक्ष्मण कहूंगा? तब उधर सीता को लगेगा कि राम चिल्ला रहे हैं, राम कोई कष्ट में है, और वहां से लक्ष्मण को भेजेंगे। लक्ष्मण को भेजेंगे तो सीता अकेली हो जाएगी, तब मेरे भांचा रावण का काम होगा। इसीलिए हा लक्ष्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं चौपाई में, आगे लक्ष्मण करी नामा, पाछे मन मह सुमरि श्री राम। पहले लक्ष्मण के नाम चिल्ला के कहा, उसके बाद फिर मन में हा राम हा राम। राम जी सामने आए, मारीच को देखे, राम जी समझ गए कि मेरे साथ छल हुआ है, जबकि भगवान सब जान रहे हैं। तब प्रभु जानत हैं सब कारण, हर्ष उठे सुर काज सवारन। वो तो जानबूझ के इसके पीछे दौड़े हैं भगवान विचार के, लेकिन भगवान नर लीला कर रहे हैं। भगवान मनुष्य बनने वाला एक्टिंग कर रहे हैं, नाटक। इसीलिए तो रावण बोले थे इस बात को। हमारे गुरुजी बोलते थे अपने कथाओं में, रावण कहा था नाटक हमारा नटराज से छिड़ा है आज। आज हमारा नाटक नटराज से छिड़ा है, जो नाटक करने के लिए आए हैं यहाँ।
रावण जानता था राम कौन है। नाटक हमारा नटराज से छिड़ा है आज। भगवान यहाँ यद्यपि वो भगवान है, लेकिन आदमी मनुष्य बनने वाला एक्टिंग कर रहे हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। वो आप्त काम, वो पूर्ण काम, वो निष्काम, वो नयनाभिराम, अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद अरूप स्पर्श अवाच्य इंद्रियातीत, मन वाणी बुद्धि से परे, निर्गुण निर्विशेष निराकार व्यक्त ब्रह्म, सगुण साकार होकर के भूभार हरण के लिए, जब जब होई धर्म की हानि के लिए, या यदा यदा ही धर्मस्य के लिए, या फिर इत्थम यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति के लिए, या यदा यदो वृदिश्य छयो वृदिश्य पावनम तदात भगवान में सम्मात्मानम सृजते हरि। इसलिए भगवान नर लीला कर रहे हैं संसार को शिक्षा के मार्ग में अग्रसर करने के लिए। रावण को मारना भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी था। शिक्षा के मार्ग में यहाँ पर हम सबको अग्रसर करने के लिए, संसार को सिखाने के लिए। देखो पिता के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, माता के साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, प्रजा के साथ कैसे रहना है, ऋषियों के साथ कैसे रहना है, गुरुओं का सम्मान कैसे करना है, और तो और अपने शत्रु के साथ भी कैसे रहना है। ये शिक्षा भी राम जी अपने शत्रु के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किए हैं, राम जी किए हैं। पहले अंगद को भेजे थे भगवान, अंगद जाकर के समझाए हैं, चेतावनी भी दिए हैं, समझौता के लिए भी गए थे, उसके बाद चिट्ठी लिख करके भी संदेश दिए हैं। उसके बाद भी नहीं माना तो कैसे करेंगे। तो भगवान शत्रु के साथ कैसे रहना है, ये शिक्षा भी भगवान दिए हैं। किसको? रावण को और आप हम सबको। रामचरितमानस कोई लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है श्रोता समाज। रामचरितमानस एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है जो हमको पग पग में शिक्षा देता है कि हमको किस समय क्या करना चाहिए, माता के साथ कैसे, पिता के साथ कैसे, बंधु के साथ कैसे, भ्राता के साथ कैसे, परिवार के साथ कैसे, समाज के साथ हमको पग पग शिक्षा देता है। शिक्षाप्रद ग्रंथ है मानस, सिखाता है हमको, जीवन जीने की कला देता है मानस। पढ़िए मानस। इसलिए मैं बार बार जहां भी कथा करता हूं मैं अनुरोध करता हूं, पढ़िए मानस, मानस पढ़िए। अंतःकरण शुद्ध होगा, हमको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा, संस्कार मिलेगा। पढ़िए। आपस में बैठ के जब चर्चा करते हैं तो मानस की चर्चा कीजिए, मानस आपको सुधार देगा, मानस आपको सुधार देगा। कई लोग मेरे को पूछते हैं, गुरुजी आप राम कथा बड़े अच्छे सुनाते हो, बड़े आप राम कथा बोलते हो, आप कहाँ से शिक्षा लिए हो, आपका दीक्षा शिक्षा कहाँ हुआ है? देखो मुख्य बात यह है, राम कथा मैं आप लोगों के लिए आपको नहीं सुनाता, या आप लोगों को सुधारने के लिए मैंने, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप लोग राम कथा सुन के सुधर जाओ। मेरा काम है बोलने के लिए बोलना, तो बोल रहा हूँ आपको। ये तो मानो ना मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी कल अपने घर जाएंगे, कल क्या आज जाएंगे। ठीक है, मानना ना मानना आप पर है, मेरा काम है बोलना। यदि मेरा बात अच्छा लगता है तो अनुकरण करो, ना लगता है तो मत करो, आपकी व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं वो। तो मैं आप लोग सुधर जाओ बोल के मानस नहीं सुनाता, मैं कहीं ना बिगड़ जाऊं इसलिए मैं मानस कहता हूं, मैं कहीं ना बिगड़ जाऊं इसलिए मैं मानस का आश्रय लेता हूं, इसलिए मैं राम कथा का आश्रय लेता हूं कि मेरे सन्मुख राम कथा रहे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुवंश भूषण, उत्तरकांड का छंद है, रघुवंश भूषण चरित यह तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वारी मथे घृत होय वरु सुख ताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत पेल। इसलिए आप लोगों को सुनाता हूं, इसका आश्रय लो
आराम कल्प वृक्षाणाम, आराम आपको यही देगा, जीवन जीने की कला यही सिखाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, रोज पढ़िए मानस, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 चौपाई पढ़िए, अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए अपने जीवन में कि मेरे को रोज रामचरितमानस के 1 दोहा पढ़ना है। आपके पास भोजन करने के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, नौकरी करने के लिए समय है, पत्नी के लिए समय है, बच्चे के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, मोबाइल चलाने के लिए समय है, सब चीज़ के लिए समय है। 1 दोहा पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, इतना बड़ा होता है दोहा। तो देखो इतना ही छोटा सा पैराग्राफ है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा इतना। कम से कम रोज 1 दोहा तो पढ़िए आप, और ज्यादा नहीं, आप 1 महीना पढ़ के देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, आप स्वयं अनुभव करना। रामचरितमानस के 1-1 चौपाई महामंत्र है श्रोता समाज, 1-1 चौपाई महामंत्र है। मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन? तुलसीदास जी बहुत संघर्ष से रचना किए हैं इसका। वेद मत सोधी सोधी वेद पुराण सब संत असंतन को भेद तो बढ़ावतो, कपटी कुराही कली के कुचाली जीव कौन, राम नाम हो को चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो या प्रतीतवाद, पाहन हिये में वौन प्रेम उपजावतो। भरी भव सागर उतारतो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। भरी भव सागर उतारतो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। ये है मानस। विज्ञ स्नेह स्वजन, मारीच को बाण लगने के बाद राम जी उनके सामने आए, समझ गए कि कुछ गलत हो रहा है, वापस जा रहे थे। उधर हा लक्ष्मण सुन करके सीता जी व्याकुल हो गई, लखन से कहने लगे भैया जाओ, वहाँ कुछ कष्ट है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मार्मिक वचन जब सीता कहती है, लखनलाल का मन डोल गया, व्याकुल हो गया। लखनलाल जी कहने लगे पहला बात तो यह है भाभी कि भैया के ऊपर कभी संकट आ ही नहीं सकता। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, क्योंकि लक्ष्मण जानते थे राम कौन है, अपने भाई के प्रभुता को जानते थे। लखन कहते हैं भाभी भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट ताहि न होई। स्वप्न में भी उसको संकट नहीं आ सकता, आप चिंता मत करो भाभी। लेकिन सीता हट करती है, तो सीता के हट के कारण लखनलाल जी लक्ष्मण रेखा खींच करके आते हैं। रास्ते में राम जी मिले, राम जी मिलने के बाद लक्ष्मण को देखे, कहने लगे भैया तुम यहाँ कैसे, तुम्हारे भाभी को अकेली छोड़ के कैसे आ गया हो? लखनलाल सारे बात बताए, इस प्रकार घटना घटा भैया, मुझे विवश करके भाभी भेजी इसलिए आया हूँ। बोले को हमारे ऊपर कोई संकट आया है भाई, चलो शीघ्र जाते हैं। राम और लक्ष्मण वापस जाने लगे। उधर रावण साधु के वेश लेकर के पहुँचे, और साधु के वेश लेकर के पहुँचते हैं कहाँ? सीता जी के पर्णशाला के कुटी के बाहर। और पर्णकुटी के बाहर खड़े होकर के जोगी वेश में रावण वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। रावण वेद के प्रकांड विद्वान थे, वेद की ऋचाओं के पाठ करने लगे। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र का पाठ करते हैं। 8वां अध्याय 1 नंबर श्लोक शुक्ल यजुर्वेद। अग्नावष्टा सजास सेवावत्यन्तवंगिरः धम्नार्वाजभिरागतम् वाजश्च मा प्रसवश्च मा प्रसदश्च मा वेदश्च मा कृतश्च मा स्वरश्च मा श्लोकश्च मा चित्रञ्च मा वेदञ्च मा वाक्श्च मा मनश्च मा भगञ्च मा द्रविणञ्च मा हन्ता च मा धृत्ता च मा जज्ञानकल्पं तं मा। रावण जब वेद ध्वनि पाठ के भगवती सीता समझ गई द्वार में कोई बहुत बड़े योगी आए हैं, मंत्र पढ़ की शैली सुने। बोले इतना सुंदर मंत्र कोई साधारण पंडित नहीं पढ़ सकता। दौड़े दौड़े भगवती सीता आई, कोई दिव्य महात्मा आए हैं। आके देखते हैं तेजस्वी, तेज तो भरपूर था, भोले बाबा का भक्त था, तेज तो रहेगा ही। आकर के उनके सामने सीता जी हाथ जोड़ करके कहती है मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ योगीराज? बोले हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं देवी, भगवती माताम भिक्षाम देहि। भगवती सीता कुछ कंदमूल फल लेने के लिए अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर रावण के विचार को भी ध्यान से देखना। इस बात को जनरली लोग बताते नहीं है, लेकिन इसी रामचरितमानस के अंदर में ही ये चौपाई है। आप लोग सीता हरण के समय में देखना, जब सीता जी अंदर जाने लगी फल लेने के लिए, तो वो जो जोगी के वेश में रावण था, सीता जी के पैर को बड़े प्यार से देखता है, कुभाव से नहीं, प्रेम से। प्रेम कहने का तात्पर्य कोई कुभाव नहीं है, बड़े प्रेम से देखा। और देखते हुए रावण क्या कहता है, चौपाई में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मन मह चरण बंदी सुख माना।
क्या सुंदर भाव। मन मह चरण बंदी सुख माना, मन ही मन सीता जी के चरणों की वंदना किए, बंदी सुख माना, और उसके वंदना करने से सुख प्राप्त हुआ उनको। कहने लगे, आए माता चलो मेरे उद्धार के लिए जननी, मैं आपको लेने आया हूँ माता। क्या सुंदर भाव था उसका। उसके बाद जब सीता जी अंदर गई, अंदर जाकर के फल लेके आती है, फल देने लगी तो रावण कहते हैं, हम बंधे हुए फल नहीं लेते, इस रेखा से बाहर आओ और हमको फल दो। सोचो लखन लाल के पास क्या ऐसा विद्या रहा होगा जिस विद्या को रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा तांत्रिक, रावण जैसा मांत्रिक या रावण जैसा ज्ञानी भी नहीं लांघ पाए थे। क्या विद्या था वो? लखन लाल के पास ब्रह्मचर्य का ताकत था। क्या था? ब्रह्मचर्य। और वही एक चीज में रावण की कमी था। लखनलाल जी 14 वर्ष तक नींद और नारी का त्याग किए थे वनवास काल में। 14 साल लखनलाल जी ना तो सोए हैं, ना तो उसके मन में कोई विकार आया। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, नींद और नारी दोनों का त्याग कर दिए थे। यही सामर्थ्य था। हमारे आचार्य, हमारे ज्येष्ठ बड़े पिताजी कहा करते थे, बेटा जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य को जीत लिया, समझ जाओ वो विश्व विजेता है। वो किसी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है जो अपने ब्रह्मचर्य को जीत लिया। किसी भी साधना, किसी भी सिद्धि, किसी भी योग, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला शर्त है ब्रह्मचर्य। रावण उसको लखनलाल उसको जीत चुके थे, और उसके वही ब्रह्मचर्य का सामर्थ्य था कि रावण उस रेखा को पार नहीं कर पाए। बोले बाहर आओ देवी। सीता जी बोलती है, मेरे पति घर में नहीं है, ना देवर है, पुरुष प्रधान घर में कोई नहीं है, मैं बाहर नहीं आ सकता। बोले ठीक है, हम दूसरे द्वार से भीख ले लेंगे। सीता जी मन में विचार की, द्वार में आए हुए जोगी का निराश होकर लौट जाना भी तो अधर्म है। जब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में था तो मेरे पाठ्यक्रम के पुस्तक में एक सुभाषितानी श्लोक था, अतिथिश्च भग्ननाशो गृहात् प्रति निवर्तते सा दत्ता दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। यदि हमारे घर से कोई अतिथि निराश होकर के लौट जाते हैं तो अपना सारा दुष्कर्म हमको देकर के हमारा सारा सत्कर्म वो लेकर के चले जाते हैं। इसलिए अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे भारतवर्ष में है। बोले मेरे वो भी महात्मा, वो भी वेद की ज्ञान रखने वाला महात्मा, जो इतने सुंदर वेद ध्वनि पाठ किए, जिसके ललाट में त्रिपुंड सुशोभित है, जो शैव हैं, याश्च ललाटम त्रिपुंडम धार्यते सदा, वो मेरे द्वार से निराश हो जाएंगे। सीता जी रघुनाथ जी को क्षमा मांग करके बाहर निकलती है। जैसे बाहर निकली, रावण अट्टहास करने लगे। अट्टहास करते हुए तुरंत अपने रूप को वहां पर वास्तविक रूप में आया, रावण वाले रूप में। रावण वाले रूप में आकर के सीता जी जिस स्थान में खड़ी थी, उस स्थान, जैसे यहाँ पे सीता जी खड़ी है तो इतने दूर गोल मिट्टी को उखाड़ लिए, जमीन को, क्योंकि बाहुबल तो अथाह था उसके पास, उतने दूर के भूमंडल को उखाड़ करके अपने विमान में बैठ करके आकाश मार्ग में चले। अब इस कथा को यहाँ पे ध्यान दो, इस बाकी कथा को छोड़ो, इसी पॉइंट में आओ। कई लोग बोलते हैं रावण सीता जी के हाथ पकड़ के खींच के ले गए उसको, रावण सीता जी को पकड़ के ले गए। ऐसा नहीं है, हमारे सदग्रंथों में ऐसा वर्णन नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले कथा बताया हूं, कदाचित आप लोगों के दिमाग में होगा, वेदवती रावण को श्राप दी थी। वेदवती कौन? कुशध्वज की बेटी। क्या श्राप दी थी? तो जिस दिन रावण तुम किसी स्त्री के हाथ को स्पर्श करोगे, उसी दिन तुम्हारे शरीर के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्राप है उसको। तो श्राप है तो सीता के हाथ को कैसे छुएगा वो? तो छूते ही सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और रावण तो उसको मातृभाव से लेने आया है, काम वासना से तो आया नहीं है। काम वासना से आया रहता तो मन मह चरण बंदी सुख माना शब्द क्यों लिखे तुलसीदास जी मानस में? चरण कमल की वंदना क्यों की है? और दूसरा, रावण के मन में यदि सीता के लिए कुभाव रहता या कुविचार रहता तो लेके लंका में अपने महल में रखता। पुष्प वाटिका में क्यों रखा था? अशोक वाटिका में। वो भी ऐसे नहीं कि उसको दुख में रखा था, पति साथ में नहीं है इसलिए पत्नी दुखी है, वो तो धर्म निभा रही है, लेकिन रावण तो उसको दुख नहीं दे रहे हैं। रावण तो उसको लंका में जो सबसे खूबसूरत जगह था अशोक वाटिका, वहां रखे थे। सबसे खूबसूरत जगह, लंका के सबसे वंडरफुल रिसोर्ट में रखे थे उसको, सीता जी को। ठीक है। दूसरा, जेट प्लस सिक्योरिटी था उसके पास रावण का, इतना सुंदर सुविधा व्यवस्था दिए थे। रावण के मन में कोई विचार कहां था? तो सीता जी के शरीर को स्पर्श नहीं किए थे रावण। जहां पे सीता जी खड़े थे उतने, और सीता अखंड पातिव्रता है, उसके शरीर को स्पर्श करके रावण क्या, पातिव्रता नारी के शरीर को कोई नहीं छू सकते। मानस बालकांड धनुष भंग के समय चौपाई आया है। क्या चौपाई है? डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। सीता जी के शरीर को कैसे छू लेते? वो नहीं छू पाए।
विज्ञ स्नेही स्वजन, जहां पे सीता जी खड़े थे उतने दूर के जमीन को उखाड़े हैं। भैरव कवि आप लोग जानते हो, मानस के उद्भट विद्वान थे भैरव कवि जी। भैरव कवि जी अपने कविता में लिखते हैं, एक एक कविता के एक एक शब्दों को ध्यान से समझना, एक एक शब्दों को, एक एक अक्षर को ध्यान से समझना। भैरव कवि जी कहते हैं, रावण के इस समय सीताहरण की स्थिति में निकल पड़ेगी, रावण सोचता है निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल अखंड से। क्या बोले? निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल अखंड से, पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण ना बचेगा प्रलयानल प्रचंड से, क्षिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी। क्षिति तनया अर्थात क्षिति किसको बोलते हैं? धरती को। धरती की तनया कौन? सीता। क्षिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से, भूमि जा समेत। आखिरी लाइन को पकड़ो, भूमि जा समेत। भूमि जा अर्थात सीता जी, जो जल की बेटी है जलजा, जो पर्वत की बेटी गिरी की बेटी है गिरिजा, जो अग्नि की बेटी है द्रौपदी अग्निजा, और जो भूमि की बेटी है भूमिजा। तो रावण क्या कहता है? भूमिजा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से। जहां पे सीता जी खड़ी थी उतने दूर के भूखंड को ही उखाड़ करके रावण आकाश मार्ग में चले। जैसे चलने लगे सीता जी विलाप करने लगे, हे प्रभु दीन बंधु रघुराया, यही अपराध विसार हृदया। रुदन करते हुए, विलाप करते हुए, प्रलाप करते हुए माता सीता को रावण ले जा रहे हैं। अब सीता जी के विलाप को सुने जटायु, जटायु दोनों पंख फैला करके रघुकुल के बहू को पहचान लिए और दोनों पंख फैला करके सीता जी के रक्षा करने के लिए जटायु आए। जटायु कौन? महाराज दशरथ के मित्र हैं, आपको बताया हूं। तो अपने वधू को पहचान करके उसके रक्षा के लिए दोनों पंख फैला के आए, पंख प्रहार किए रावण को। रावण जटायु के पंख प्रहार से क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। फिर रावण के पास भगवान महादेव के द्वारा दिया गया चंद्रहास खड्ग था, उस खड्ग से उसके पंख को काटते हैं। जटायु नीचे गिरे, अति घायल दो कटे पखना। दोनों पंख कटने के बाद घायल होकर के राम 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 कहते हुए जटायु वन मार्ग में पड़े हैं। अब इधर जब राम जी आए, राम जी आने के बाद देखते हैं कि वहां सीता नहीं है। राम जी अपने सिर को पकड़े रुदन करने लगे, सीता के वियोग में विलाप करने लगे। राम जी को भान ही नहीं रहा कि वो कर क्या रहे हैं, करेंगे क्या। रोते बिलखते अपने प्रिया की याद में रघुनाथ जी तड़पते हुए, राम जी को ये होश भी नहीं, कौन बता सकता है कौन नहीं बता सकता। पत्रों से पूछ रहे हैं, पुष्पों से पूछ रहे हैं, पाषाण से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। राम जी को ये तक होश नहीं, कौन, क्या वृक्ष बताएंगे, क्या पत्ते बताएंगे, क्या पत्थर बताएंगे, लेकिन सबको पूछ रहे हैं राम जी वियोग में। जब आप कभी अनुभव करना, हमारे जीवन में जब ज़्यादा दुख आ जाता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो राम जी, हे खग मृग है मधुकर बैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम लोगों ने क्या कही मेरे सीता को देखा। इस प्रकार रोते बिलखते दोनों भाई सीता को ढूंढते ढूंढते वन के मार्ग चलने लगे, प्रलाप करते हुए। हाँ, तो सीता जी को खोजते हुए रघुनाथ जी चले जा रहे हैं। जटायु के पंख कटे हुए देखे, जटायु के सन्मुख गए, भगवान राम राम सुन करके कहने लगे, कौन हो ताता, आपकी अवस्था किसने किया तात। जटायु कहते हैं, लंकापति रावण तुम्हारी भार्या का हरण करके ले जा रहे थे राम। मैं रोकने का प्रयत्न किया लेकिन मैं असमर्थ रहा राम। मैं रोकने का प्रयत्न किया लेकिन मैं असमर्थ रहा। मेरे ये अवस्था उसी के द्वारा किया गया है। वो तुम्हारी पत्नी के हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। राम जी बोले, परोपकार के लिए आपने अपना प्राण तक कुर्बान कर दिया था, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। तुम बोलते हो तो मैं तुमको दोबारा जीवित कर दूंगा तात, तुम बोलते हो तो तुमको मैं दोबारा जीवित कर दूंगा। जटायु बोले, जीना कौन चाहता है राम। आज मेरे सामने में एक और मृत्यु है और एक और जीवन है राम। मैं जानता हूं आप सर्व समर्थ हैं, चाहे तो मेरे को दोबारा जीवन दे सकते हैं, आप भगवान हैं, ईश्वर हैं। लेकिन आज जीवन दोगे तो कल तो मरूंगा ना राम, क्योंकि तो मृत्यु लोक है। जो जन्म लिए हैं उसको आज नहीं कल तो मरना है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। कभी ना कभी तो मरूंगा ना राम, आज जीवित कर दोगे। लेकिन एक चीज तुम बताओ राम, आज मैं मर रहा हूं तो मेरे आंखों के सामने में तुम हो। अब दोबारा आप जीवन दोगे और जब मरूंगा तो क्या गारंटी है कि मेरे आंखों के सामने तुम रहोगे राम।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि लोग यत्न करते करते थक जाते हैं, आपका नाम मुंह में नहीं आता राम। और यहाँ तो मेरे सामने में साक्षात राम खड़े हैं, ऐसे मौत मिले तो ये मौत कौन छोड़ना चाहेगा राम। भगवान राम जी कहे ठीक है तात, मैं तुमको वहां भेज रहा हूं जहां मेरे पिताजी हैं। सोचो राम जी की उदारता को, जीवन भर सड़े मांस खाने वाले जटायु को राम जी बोल रहे हैं मैं तुमको अपना वो स्वर्ग या बैकुंठ नहीं दिया। राम जी उसको क्या बोले, मैं तुमको वो दिव्य लोक देता हूं तात जहां मैं अपने पिताजी को भेजा हूं। कौन से लोग भेजे हैं राम जी अपने पिताजी को? साकेत। जब मैं सृष्टि वर्णन करता हूं शिव महापुराण में, आप लोग सुने होंगे, जब शिव पुराण में व्याख्या करता हूं सृष्टि दुनिया बना कैसे, कितने लोक हैं सभी चीजों का, तो आप लोग सुने भी होंगे। तो उसमें साकेत का भी वर्णन किया हूं मैं। मतलब ये पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक है, भूलोक, भुवलोक, महालोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, नीचे 7 लोक, अतल वितल सुतल रसंतल तलातल पाताल। तो सत्यलोक के ऊपर जो स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर फिर कारणाणव, बैकुंठ, गोलोक, साकेत, नीलाद्री, शिवलोक आदि जो वर्णन करता हूँ, उसमें जो साकेत है जहाँ राम जी का नित्य निवास है। पहला दिन जब कथा शुरू किया था तो भी साकेत का वर्णन किया था। राम का आगमन साकेत से होता है, क्षीर सागर से या बैकुंठ से नहीं होता। तो उसी साकेत लोक में अपने पिताजी को दिए हैं भगवान, जहाँ नित्य आनंद है। और जटायु को भी उसी लोग भेज रहे हैं। और भेजते समय जटायु से कहते हैं तात सीता हरण तात तुम अपितु सन कहे हुन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहूँ दसानन जाहि, कहूँ दसानन जाहि। सीता हरण वाले बात जाकर के वहां पिताजी से मत बताना, क्योंकि जटायु और महाराज दशरथ दोनों मित्र थे। और राम जी अपने पिता को आग नहीं दे करके जटायु को क्यों आग दे रहे हैं, इस कथा को भी मैं कल आप लोगों को विस्तार से समझा चुका हूं, पूरा विस्तार से। जाओ तात, जटायु राम जी के चरणों में के ध्यान करते हुए प्राण त्यागते हैं। और जटायु के मरने के बाद राम जी अपने हाथ से चिता बना करके जटायु को अग्नि संस्कार किए, उनको तिलांजलि दिए, उनका श्राद्ध किए। और श्राद्ध करने के बाद जटायु को गति दे करके भगवान अब आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं ताहि देई गति राम उदारा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं आगे कथा वर्णन करते हुए, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रभु पगहारा। जटायु को गति देने के बाद अब भगवान सीता जी को ढूंढते ढूंढते आगे निकले। कहाँ? सबरी के आश्रम पहुंचे। सबरी भगवान के इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके गुरुजी उनको बोले थे, उस दिन कथा में इसको भी बताया हूं आपको, कि बेटी जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूं वो ब्रह्म एक दिन तुम्हारे घास फूस की कुटिया में मेहमान बनने आएंगे। तो उनको अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास, भगवान आए ना आए या ना आए उससे मेरे को मतलब नहीं, गुरुजी बोले हैं भगवान आएंगे मतलब भगवान आएंगे। गुरुजी बोले हैं, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का वाणी झूठा नहीं हो सकता। अटूट विश्वास है गुरुजी के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं, गुरुजी के ऊपर। गुरुजी बोले हैं भगवान आएंगे तो भगवान आएंगे। रोज बेर चुनती थी, चक चक के रखती थी, नित्य क्रिया था, क्या पता किस दिन भगवान आ जाए। ताहि देई गति राम उदारा। तो सबरी इंतजार में बैठी है। अब इधर रघुनाथ जी चले, सबरी के आश्रम पहुंचे। दूर से सबरी देखती है भगवान को, पहचान नहीं पाई, बूढ़ी हो चुकी थी, आंख कमजोर था। राम जी सामने आए, कहने लगे माँ तुम जिसके इंतजार कर रहे थे वो आ गया माँ। बड़े मुश्किल से आंख उठा के देखी राम जी के स्वरूप को। श्याम कलेवर पीतांबरा व्रतमिंदीवर लोचनम कटिन संग सारंग हस्तै विभो जटाजूट समवस्थितम। आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। आज मेरे गुरु का वाणी सत्य हो गया। सबरी अपने सिर को भगवान के पैरों में टिका दी। सोचो पैर कैसे धोया जा रहा है। सबरी आप सोने के थाल, सोने के लोटा लाए हो और पैर धो रहे हो अपने गुरु का या अपने आराध्य का या भगवान का, और सोने के लोटा, सोने के थाल में पैर धो रहे हो, उसके बाद भी आपके अंदर में प्रेम नहीं है, पागलपन नहीं है, तो आपके सोने के लोटा का जल और सोने का थाल बेकार है। सबरी कैसे जल धो रही है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं सादर जल पाव पखारे,
सिर को भगवान के पैरों में टिका दी, दोनों आंख से आंसू बहने लगा, भगवान के दोनों पैर धुलने लगा। क्या प्रेम। उसके बाद भगवान को लिए आसन में बिठाई, बिठाने के बाद भगवान को बेर देने लगी। भगवान बेर को बड़े स्वाद से खाने लगे और उसी बेर को भगवान लखन को देने लगे, खाओ लक्ष्मण। लखन लाल जी क्या है, थोड़े से शुरू से ठाट बाट वाले थे, ठाकुर जी थे, दाऊगिरी था उनके अंदर में। लखन लाल जी देखे सबरी को, विचार किए भगवान है, ये सर्व समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोले मैं खाऊंगा इसका जूठा। बोले लखन लाल जी को बेर देते थे, लखन लाल जी वो बेर को फेंक देते थे। राम जी पूछते थे कैसा लग रहा है लखन, बोले बड़ा सुंदर भैया। बोले राम जी बड़े प्रेम से खा रहे हैं, लक्ष्मण फेंकते जा रहे हैं। कथा पुष्पांजलि ये भी एक बहुत विलक्षण ग्रंथ है श्रोता समाज। राम मन सतना प्रकाशन है, MP का प्रकाशन है, ठीक है, राम मन सतना प्रकाशन है। तो वहाँ लिखते हैं वो जितने बेर को फेंके हैं वो सारे बेर प्रेम सहित वे बेर गिरे द्रोणाचल जाकर, अमृत बूटी बने वही समय पाकर। वो जितने बेर को फेंके हैं वही सारे सबरी के जूठा बेर ही आगे चल करके संजीवनी बूटी बना, जो लक्ष्मण के प्राण बचाने का काम आया। कुल मिला के वही जूठा बेर ही लक्ष्मण का प्राण बचाया, जिसका त्याग लखन किया है। तो राम जी उस बेर को खाए। बेर को खाने के बाद सबरी भगवान से कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति कैसे होती है, आपके भक्ति कैसे किया जाता है। राम जी बोले मेरे भक्ति 9 प्रकार के होता है माँ, और जो भक्ति है वो सारा भक्ति आपको बताने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी विद्यमान है, पहले से है। सबरी बोली मैं जानती नहीं राम, कृपा करके बताओ ना। तो राम माता सबरी के लिए 9 प्रकार की जो भक्ति होता है, भगवान की भक्ति कितने प्रकार से होता है, 9 प्रकार से। कौन कौन से भक्ति हैं उसका वर्णन करने लगे राम सबरी जी के लिए। पहला भक्ति राम जी कह रहे हैं सबरी के लिए, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के पहला नंबर का जो भक्ति है संतन कर संगा, संतों के साथ रहना, संगत करना। दूसरा भक्ति उनके कथा को बड़े लगन से सुनना, उनके कथा को बड़े तन्मयता से सुनना, ये भगवान के दूसरा नंबर का भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथे भगति मम गुना करहि कपट तजिना। अपने गुरु जी के चरणों के सेवा करना, अपने गुरु जी के चरणों की सेवा करना भगवान की तीसरी नंबर की भक्ति। और चौथा भक्ति मम गुना करे कपट तजिगान, कपट छोड़ करके मेरे गुणानुवाद का, मेरे कथा का प्रेम से गान करना, निर्मल होकर के गान करना। और 5वां नंबर का भक्ति भगवान बता रहे हैं सबरी को, मंत्र जाप भा दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप भा दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। 5वां नंबर का भक्ति गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र का श्रद्धा के साथ जाप करना। गुरु जी के मंत्र में अटूट श्रद्धा होना चाहिए, उस श्रद्धा के साथ उस मंत्र का जाप करना है भगवान के 5वां नंबर की भक्ति। और 6वां छठ दम से लगे रत बहु धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, 9वां
भक्ति। और आखिरी में राम जी कहे इन 9 में से कोई एक भक्ति भी यदि किसी के अंदर विद्यमान है, 9 में 9 किसी के अंदर विद्यमान है तो उसके तो बात छोड़ो, यदि 9 में कोई एक भी किसी के अंदर विद्यमान है तो राम जी कह रहे हैं बोले नव महुए के जापे होई नारी पुरुष सचराचर होए, नारी पुरुष सचराचर होए, नारी पुरुष सचराचर होए। बोले हाँ नारी पुरुष सचराचर, नारी पुरुष सचराचर, नारी पुरुष सचराचर। हाँ, नवम हुए के जापे होई नारी पुरुष सचराचर कोई। राम जी कहने लगे ये 9 में से यदि एक भक्ति भी किसी के अंदर विद्यमान है तो भक्ति भगवती निवसति हृदय शाम निर्धना पीते धन्य, वो व्यक्ति निर्धन होते हुए भी संसार के सबसे बड़े धनवान हैं। सबरी फिर कहती है राम मेरा तो मर जाना उसी दिन उत्तम था, सीता जब बिलख रही थी वायुयान में। सीता हरण होते हुए मैं देखी हूँ राम, रावण पुष्पक विमान से हरण करके ले जा रहा था, मैं तो उसी दिन मर जाती सीता के वियोग में राम। लेकिन तुमको जब तक मैं ये बता नहीं देती कि सीता के हरण रावण किए हैं, यदि मैं मर जाती तो तुमको पता कैसे चलेगा, ये सोच के मैं इस प्राण को बचा के रखी हूँ राम। मुहूर्तिष्ठ राघवेंद्र, एक मुहूर्त के लिए मेरे सामने खड़े हो जाओ राम, मेरा आखिरी इच्छा है। अहम अग्नि प्रयच्छामि तवाग्रे रघुनंदनम, मैं अग्नि प्रवेश करना चाह रही हूँ राम। इस प्रकार कह करके राम जी के चरणारविंद की वंदना करके अपने हाथों से सबरी चिता बनाती है, उस चिता में बैठ जाती है और गुरु के द्वारा दिए गए योग विद्या के द्वारा योग अग्नि प्रकट करके अपने पंचभौतिक शरीर को वहीं भस्मीभूत कर देती है। रघुनाथ जी उसको गति दे करके फिर आगे पंपा सरोवर की ओर गए। वहाँ जाने के बाद किष्किंधा कांड आरंभ, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आए, भगवान के साथ परिचय पूछे, संक्षिप्त बता रहा हूँ अब आप लोगों को। परिचय पूछे, भगवान अपने परिचय दिए, परिचय देने के बाद भगवान को लेकर सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव के साथ मित्रता हुआ, बाली के सारे कुकृत्य को सुग्रीव बताए। भगवान बोले कोई बात नहीं, ललकारो बाली को। सुग्रीव बोले प्रभु 7 ताड़ का वृक्ष है जो एक ही बाण में 7 ताड़ के वृक्ष को भेदेगा, वही बाली को मार सकता है। जा करके 7 ताड़ पेड़ को दिखाए भगवान, एक ही बाण से 7 ताड़ वृक्ष को मारे। उसके बाद बाली को ललकारे, बाली आए सुग्रीव के साथ लड़ने के लिए, भगवान अपने दिव्य अस्त्र संघान से बाली का प्राण ले लिए। बाली के हृदय में बाण लगने के बाद बाली धराशायी हुआ। बाली कहता है प्रभु धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारहि मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं आपके लिए क्या बिगाड़ा था प्रभु जो आप मुझे मार दिए। बाली पूछा, भगवान निरुत्तर हो गया। भगवान बोले तेरे इस प्रश्न के उत्तर द्वापर युग में दूंगा बाली। और वही बाली फिर जारा सबर हुए, जिसके अस्त्र संघान भगवान के चरणों में लगा। ये उनको मारे थे, ये उनको मारे, कर्म बंधन। विज्ञ स्नेही स्वजन फिर सुग्रीव को राजा बनाए, अंगद को युवराज बनाए। 4 मास बीता, राम का जब सुग्रीव विसारा। राम के काम को सुग्रीव भूल गए 4 महीना में। लखन आकर के याद दिलाए, याद दिलाने के बाद फिर अब सीता जी के खोज के लिए पद्म 18 जूथप बंदर सीता जी को ढूंढने के लिए निकले, यत्र तत्र सर्वत्र। राम जी जानते थे ढूंढने तो सब जा रहे हैं लेकिन सीता तक हनुमान जी ही पहुंचेंगे। तो राम जी हनुमान जी के सिर में हाथ सहलाए और हाथ सहला करके अपने हाथ में पहने हुए मुद्री हनुमान जी को दिए। परसा शीस सरोरुह पानी, दिन मुद्रिका निज जन जानी। हनुमान जी उस मुद्रिका को लेकर के आए। आने के बाद सब लोग खोजते खोजते स्वयं प्रभा के पास पहुँचे। स्वयं प्रभा सबको संपाति के पास पहुँचाया, संपाति के साथ मिलन हुआ। उसका संपाति बताया समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में सीता है। अब समुद्र के उस पार जाएगा कौन। सब लोग अपने अपने बल की आंकलन करने लगे। समुद्र के उस पार जाने का सामर्थ्य किसी में नहीं था, सब लोग हताश होकर के बैठे थे। अचानक जामवंत को हनुमान जी के बालापन याद आया। जामवंत हनुमान जी को उसके बल याद दिलाते हुए कहने लगे, काचुप सादी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम इतने शांत कैसे बैठे हो हनुमान, ये समुद्र तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा चीज है। अपने बल को याद करो हनुमान।
सागर लांघी पहाड़ छलांगी के रावण के लंका में जाओ। उड़ने का वरदान तुम्हें कपि राम के नाम के पंख लगाओ। बजरंगी महावीर महाभट अपने मूल स्वरूप में आओ। संकट मोचन नाम तिहारो कपि निज नाम के लाज बचाओ। राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम तुम्हारे जीवन प्राण है। राम के संकट बेगी मिटाओ। संकट मोचन नाम तिहारो कपि निज नाम के लाज बचाओ। जैसे हनुमान जी को उसके बल याद दिलाया, हनुमान जी तुरंत भयहु पर्वताकारा, हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए। आकाश भुवन भेद छेद मारा मारा सोसा सोसा मोह मोह ज्वाला ज्वाला प्रहार प्रहार सहारा सहारा संताड़ संताड़ परमंत्र पर्यंत्र परतंत्र विद्या भेद भेद स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र विद्या प्रकटा प्रकटा सर्वारिष्ट नासा नासा साध्यम साधय साधय कोटि कोटि रामचंद्राज्ञा। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए और कहने लगे, जब तक न मैं लौटूं यहाँ शुद्धि लेके सीता माते की। जब तक मैं वापस ना हूं तब तक सब यहीं रहना। अब हनुमान जी चले, जाते समय सुरसा नामा हहीं की माता, सुरसा के साथ मिलन हुआ। सुरसा से भी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, पास दून कपि रूप दिखावा। 16 जोजन मुक्त ही भयऊं, तुरंत पवन सुत 32 भयऊं। सुरसा से विदा लेकर के आगे गए, सिंहिका मिले, उसको एक लात मारे भगवान हनुमान जी महाराज पाताल गए। आगे अब हनुमान जी गए, जाकर के त्रिकूट पर्वत में खड़े होकर के लंका की सुंदरता को देखने लगे। सुंदरकांड में छंद लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, लंका की सुंदरता कैसा। सुंदरकांड के छंद में वर्णन करते हैं लंका का सौंदर्य। वन बाग उपवन वाटिका, वन बाग उपवन वाटिका, वन बाग उपवन वाटिका। सरकूप वापी सोहनी, लंका के सौंदर्य को हनुमान जी त्रिकूट पर्वत से देखे। देखने के बाद क्या सुंदर लंका का शोभा, अनेक अनेक दास दासी सेवक अनुचर लगे हुए हैं, पूरे स्वर्णमय लंका। हनुमान जी विचार के चारों ओर से बड़े बुद्धिमान हनुमान जी,
बुद्धि नाम अग्रगण्यम, विचार के प्रवेश किधर से करूं? 4 द्वार है लंका में, बोले प्रमुख द्वार से ही जाता हूं। जैसे लंका के प्रमुख द्वार प्रवेश कर रहे थे, लंकिनी द्वार के रक्षिका हनुमान जी को पकड़ ली, जबकि हनुमान जी मच्छर के रूप धारण करके जा रहे थे। मशक समान रूप कपि धरी पकड़ लिए। जैसे पकड़े, एक बड़ा सुंदर आल्हा है। आल्हा जानते हो आप लोग? जानते हो? सुनाओ आल्हा। नाम लंकिनी नगर रक्षणी, डटकर खड़ी दुर्ग के द्वार। नगर प्रवेश किया कपिताहि, नगर प्रवेश किया कपिताहि। मशक समान रूप कपिधार। नाम लंकिनी नगर रक्षणी, डटकर खड़ी दुर्ग के द्वार। नगर प्रवेश किया कपिताहि, नगर प्रवेश किया कपिताहि। मशक समान रूप कपिधार। लंकिनी पकड़ ली हनुमान जी को। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, रुधिर बमत धरनी ठन मनी, मूर्छित हो गई। फिर लंकिनी कहती है, जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्ना, चलत विरंची कहा मोहि चिन्हा। विकल हो सि मैं कपि के मारे, तब जाने हूँ निशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरा पुण्य है जो मैं आपको देखी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुराई कंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकिनी से विदा लेकर के हनुमान जी लंका प्रवेश के। मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा, देखे जहाँ तहाँ गिरित जोधा। रावण के नगर महल प्रवेश किए, सीता जी नहीं दिखी। फिर बाहर घूमने लगे। अचानक रामानुजंकित गृह शोभा बरनी न जाए। अचानक हनुमान जी देखे एक जने के दरवाजे के आगे में रामानुज तिलक बना हुआ है, नारायण जी का तिलक। ये जो हमारे ललाट में लगाए हैं, इसको बोलते हैं रामानुज तिलक, या इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपुंड। ये विभीषण के दरवाजे के सामने बना था। रामानुजंकित गृह शोभा बरनी न जाए। उसके तुलसी के पौधा उसके द्वार में लगा हुआ है। विचार किए, बोले लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये पापियों के नगरी में कौन सज्जन आ गया? हनुमान जी रूप बदल करके आए। ताही समय विभीषण जागा, राम नाम ते ही सुमिरन लागा। राम राम सुमरे हनुमान जी समझ गए, बोले कोई वैष्णव है। उनको सारे बात बताए। सारे बात बताने के बाद विभीषण बताए कहाँ है सीता जी। हनुमान जी गए अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष के ऊपर। उसी समय रावण सताने आए थे। जब रावण गए तब हनुमान जी कपि कर हृदय विचार, दिग्न मुद्रिका डारी। तब मुद्रिका को गिराए, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। सीता जी बोले, ये मुद्री कोई माया में तो बना नहीं सकते, और मेरे पति को कोई सम्रांगण में जीत नहीं सकते, तो ये मुद्री यहाँ आया कैसे? उसी समय हनुमान जी आए, कहने लगे, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य सपत करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, मैं लाया हूँ माँ। सारा बातचीत हुआ। उसके बाद बोले, माँ भूख लगा है, कुछ फल खाऊंगा। माता बोले जाओ। हनुमान जी फल खाए, 2-4 असुरों को मारे, अक्षय कुमार आए, उसको भी निपटाए। अब उसके बाद मेघनाथ आए, हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांधे, हनुमान जी को लेके गए। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया गया। अब हनुमान जी के पूंछ, कथा संक्षिप्त बता रहा हूँ आपको, समय अभाव है, तो वो पूंछ में आग लगाया गया। अब हनुमान जी के पूंछ में क्या आग लगाया? हनुमान जी पूरे लंका को आग लगा दिए। पूरा लंका जल के ध्वंस। क्या चीज नहीं जला लंका में? पूरा लंका जल गया। क्या चीज नहीं जला लंका में? उसी समय हरि के इच्छा से कहने लगे 49 पवन, चित्तकार के और भयानक। कैसे लंका दहन किए हैं हनुमान जी? उसी समय हरि के इच्छा से कहने लगे 49 पवन, चित्तकार के और भयानक। चित्तकार के और भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। नहीं जलाया राम भक्त ने, भक्त
सब चीज दहन किया भगवान उस हनुमान जी महाराज। और उसके बाद फिर पूछ बुझाए सीता जी के पास आए, कहने लगे मात मोहि दीजे कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। तब जूड़ामणि उतार तब दे, जूड़ामणि दिए हनुमान जी, उसको लेकर के आए भगवान के प्रभु के पंकज कपि के शीसा सो सुख मगन भय गौरी सा, सारे घटना बताए। अब सेतु निर्माण के बाद हुआ, सेतु निर्माण किया गया, पीछे पीछे विभीषण आए, विभीषण आकर के शरणागत भगवान शरणागत वत्सल के पास आके कहने लगे प्रभु श्रवण सुजस्सु सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण श्रवण सुखद रघुवीर। विभीषण को भगवान स्वीकार किए और क्या किए, जो संपदा शिव रावण ही दिन दिए दशमात सोई संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। जो संपत्ति भगवान महादेव रावण को दिए थे, उस संपत्ति को बिना रावण के मरे भगवान विभीषण को दे दिए राज तिलक करके। जो संपदा शिव रावण ही दिन दिए दशमात सोई संपदा विभीषण सकुच दिन रघुनाथ। अब उसके बाद पुल का निर्माण हुआ। अब पुल में भगवान अपने आराध्य की स्थापना करेंगे। आराध्य कौन, भगवान महादेव। तो महादेव की स्थापना करने के लिए महारुद्राभिषेक करवाना है, तो कोई विशेष पंडित चाहिए, उस लायक पंडित चाहिए जिसके जजमान भगवान बने। तो पंडित भी तो वैसे होना चाहिए ना, तगड़ा पंडित। कोई भी महाराज को बुला के थोड़ी कोई भी महाराज थोड़ी चलेगा। वेद के ऋचाओं का उद्घोष करने वाला चाहिए पंडित, जो जिसके मंत्र सुन के महादेव मंत्र मुग्ध हो जाए, जजमान भी गदगद हो जाए। ऐसे हमको ब्रांड वाला महाराज चाहिए। तो कहाँ से खोजे उसको। जामवंत बोले मेरे जानकारी में एक पंडित जी हैं, जो मैं सुना हूँ पूजा करते समय महादेव सामने प्रकट हो जाते हैं और पूजा स्वीकार करते हैं। राम जी बोले वो पंडित कहाँ मिलेंगे। बोले जिसको हम मारने जा रहे हैं वही है वो पंडित। बोले तो कहाँ से आएगा जी। बोले वो कहाँ से आएगा। बोले वो सुनेगा, यदि महादेव का पूजा है तो वो शिव पूजा के लिए कहीं भी आ सकता है। तो बोले कौन जाएगा। जामवंत बोला मैं जाऊँगा, उसके नाना जी के साथ मेरा बढ़िया दोस्ती है। बोले माल्यवंत का दोस्त था जामवंत। आने के बाद जामुन का बड़ा सम्मान किया रावण। बोले कैसे आना हुआ नाना जी। बोले शिव जी का पूजा करवाना था बेटा। बोले कहाँ। बोले समुद्र में सेतु बनाए हैं। बोले किस उद्देश्य से। बोले तुमको मारने के उद्देश्य से। बोले शिव पूजा करवाना है। बोले हाँ। मेरे को मारने उद्देश्य से। बोले हाँ। जजमान कौन है। बोले राम। बोले ठीक, कब करना है। बोले जितना जल्दी हो सके। रावण बोले हाँ। त्रयोदशी पंचांग देखे, ज्योतिषाचार्य भी थे। रावण बोले ठीक है, बताओ अपने जजमान को पूरा पूजा सामान कृष्ण देंगे। बोले तैयारी करके रखो, हम आते हैं। बोले तैयारी में थोड़ा सा भी कमी रहेगा हम पूजा नहीं करेंगे। रावण विधि विधान से पूजा करते थे, कोई चीज में कमी हुआ मतलब हाँ हम नहीं करेंगे। कर्मकांडी महाराज थे। अब ब्रांड है तो भाव तो खाएंगे। ठीक है। तो रावण आए पूजा करने के लिए राम जी के पास। राम जी को बोले यजमान पूरा तैयारी हो गया। बोले हाँ हो गया। कोई कमी। बोले नहीं। बैठे हम। बोले हाँ बैठे। रावण के पैर धोए पूजा में। जैसे रावण बैठे बोले तुम्हारी पत्नी कहाँ है जजमान। बोले राम जी चुप। बोले हम पूछ रहे हैं तुम्हारी पत्नी कहाँ है जजमान। पूजा में अकेले थोड़ी बैठते हैं, धर्म पत्नी को साथ में बिठाते हैं। हमने कहा ना तैयारी पूरा है कि नहीं। तुम्हारा तो तैयारी पूरा नहीं है, हम जा रहे हैं। बोले उठे आचार्य। अब राम जी बोले भी पूजा पूरा नहीं होगा तो भी मुश्किल। बोले आचार्य रुको रुको रुको। बोले क्यों रुके, तुम्हारा तैयारी पूरा नहीं है ना। हम बोले थे हमारे आने से पहले तैयारी पूरा होना चाहिए। अकेला कैसे पूजा करोगे, ये तो अधर्म है, हम नहीं करवा सकते ऐसा अधर्म युक्त पूजा, वो भी महादेव का पूजा। कहाँ है तुम्हारे धर्म पत्नी, बुलाओ बिठाओ उसको। बोले अब राम जी कैसे बोले मेरे धर्म पत्नी तो आपके पास है। ठीक है। राम जी बोले एक प्रश्न करूं आचार्य। बोले राम जी भी तो गुरु वशिष्ठ के चेला हैं, ब्रह्मर्षि के शिष्य हैं। बोले करो। बोले यदि हम कोई पूजा करवाने जा रहे हैं, पूरा पूजा का तैयारी हो गया है और पूजा में कोई ऐसे वस्तु है जिसको जजमान व्यवस्था नहीं कर पा रहा है और वो पूजा में अनिवार्य है, तो शास्त्र कहता है आचार्य का कर्तव्य है कि उस वस्तु को कहीं से भी लेकर के आए। मेरे कमी है, ठीक है मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं असमर्थ हूं अपने उस तैयारी के लिए। आचार्य आप हो, धर्म कहता है, ऐसे मैं गुरु वशिष्ठ से सुना हूं। बोले राम जी बोले मैं जानता था तू चेला है गुरु वशिष्ठ का, ये प्रश्न मेरे से करेगा, इसलिए सीता को मैं साथ में लेके आया हूँ। राम बोले अपने पार्षदों से बोले रावण सीता को साथ में लेके आए थे। सीता जी को ला करके बिठाए। अब रावण पूजा आरंभ करने लगे। राम जी और माता जानकी बैठे। रावण वेद की ऋचाओं का पाठ आरंभ करे। शुक्ल यजुर्वेद आरंभ किया, महारुद्राभिषेक आरंभ किए, रुद्र अभिषेक हुआ, यज्ञ हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद रावण आरती किए, पूजन हुआ। पूजन होने के बाद अब आचार्य को दक्षिणा देना है।
आचार्य को दक्षिणा देना है। बोले जजमान पूजन संपन्न हुआ, दक्षिणा संकल्प कीजिए आचार्य। रावण बोले तेरे पास है क्या रे वनवासी जो तू देगा, राज्य से निष्कासित। बोले आप मांगिए आचार्य। जानते नहीं हो कौशलेश हूँ रमेश हूँ, मैं सर्व समर्थ हूँ, जो इच्छा हो मांग लो आचार्य। बोले ठीक है, आरंभ किया। ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु गंगे त्रिजमनस्य विष्णुराद्य प्रादय श्रेष्ठद्वारः कल्प जम्बुदी प्रमरत खंडे आर्यावर्त देश अंतर्गते पुण्यक्षत्रे। आरंभ के संकल्प होने के बाद अब दक्षिणा का समय आया। बोले क्या दक्षिणा दोगे? राम जी बोले जो इच्छा आचार्य मांगिए। बोले हाँ। तो रावण दक्षिणा मांगता है। रावण बोलता है दक्षिणा देना चाहते हो राघव, तो बस यही दक्षिणा दो कि जिस दिन मेरा प्राण छूटता रहे। क्या सुंदर दक्षिणा मांगे हैं। जिस दिन मेरा प्राण छूटता रहे, मेरे आंख के सामने में तुम खड़े रहना राघव, तुमको देखते हुए मैं प्राण छोड़ना चाहता हूं। ये दक्षिणा है मेरा। पूरे जीवन का आखिरी निष्कर्ष निकाल दिया वो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुखावत नाही। और वो भगवान को विवश कर दिया, मेरे सामने खड़े रहोगे, मैं तुमको देखते हुए मरूंगा। राम नाम मुख आवत नहीं, और राम उसके सामने आवत हैं। ठीक है, बोले मेरे प्राण त्यागते समय आप मेरे सामने खड़े रहना जजमान, तुमको देखते हुए मरना चाहता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ आचार्य, आपके प्राण त्यागते समय मैं आपके सामने खड़े रहूंगा, जब तक आपके शरीर से प्राण न निकल जाए। राम जी वचन दिए दक्षिणा स्वरूप। उसके बाद बोले अब आशीर्वाद नहीं दोगे आचार्य? दक्षिणा ले लिए, पूजा हो गया, आशीर्वाद भी तो देगो ना? बोले हाँ, जो इच्छा हो आशीर्वाद मांग लो। बोले रावण भी। बोले मैं कुछ नहीं मांगूंगा आचार्य, मेरा काम था महादेव का पूजन करना, पूजन किया, आपको जो उचित लगे आप आशीर्वाद दीजिए। बोला तो रावण भी दिल खोल करके आशीर्वाद देते हुए कहता है महादेव मेरे सन्मुख है, महादेव का पूजन क्या हूँ, मेरे गुरु पूजन क्या हूँ राघव। महादेव को साक्षी मानकर तुमको आशीर्वाद देता हूँ राघव, जिस युद्ध में तुम युद्ध करने जा रहे हो उस युद्ध में तुम्हारा विजय हो। ब्राह्मण धर्म के पालन करते हुए रावण आशीर्वाद दिए, उस युद्ध में तुम्हारा विजय हो। रावण को प्रणाम किया भगवान। रावण बोले अब तुम्हारी पत्नी का काम खत्म, अब वो हमारे साथ जाएगी। कमी था, आचार्य का कर्तव्य था कमी पूरा करना, इसलिए लेके आया था। फिर सीता जी को अपने साथ लेकर के आओ अब, इस प्रकार कह करके राम जी माता जानकी को लेकर अशोक वाटिका में रखे। अब राम जी के सेना लंका प्रवेश किए, चारों ओर से लंका को घेर लिए, चारों ओर से लंका को घेर लिया। युद्धारंभ, चारों ओर से लंका को घेरे, लंका के द्वार को तोड़े, युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध आरंभ में सर्वप्रथम बानर भालू लोगों के साथ में रावण के सैनिकों का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते रावण के पुत्र लोग आते गए, युद्ध में मारे जाते गए, मरते गए। आखिरी में मेघनाथ आए, मेघनाथ के शक्ति लगने से लखनलाल मूर्छित हुए। लखनलाल मूर्छित होने के बाद हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लेके आए, लखन को पुनः जीवित किए। जा करके कुंभकर्ण को उठाया गया, कुंभकर्ण उठे, रावण को समझाया, फिर कुंभकर्ण आए। कुंभकर्ण आने के बाद कुंभकर्ण के साथ राम जी का युद्ध होने लगा। राम जी के हाथ कुंभकर्ण मारे गए, लखनलाल के हाथ में मेघनाथ मारे गए। अब रावण के और जो अन्य वंशज थे वो लोग मारे गए। आखिरी में रावण आए युद्ध भूमि में। रावण आने से पहले महादेव के पास गए, जा करके महादेव से कहे गुरुदेव जा रहा हूँ युद्ध में, गुरुदेव जिंदा रहा तो वापस आके दर्शन करूँगा, नहीं रहा तो ऊपर तो आ रहा हूँ महादेव। बोले दोनों तरफ से आज तो मेरे को आपसे मिलना ही है, नीचे रहा तो आके मिलूंगा, ऊपर रहा तो जाके मिलूंगा। बोले आ रहा हूँ गुरुदेव, मैं विजयी हूँ ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ गुरुदेव मैं जिसके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ संभव नहीं कि उसके साथ मैं विजयी हो जाऊं। मैं क्या गुरुदेव, जिसके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं उसके साथ गुरु की तो बात नहीं कह सकता महादेव, क्योंकि गुरु कभी किसी से परास्त नहीं हो सकते। गुरु शब्द की बात नहीं कर रहा हूं महादेव, लेकिन जिसके साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं उसके साथ तो महादेव तक विजयी नहीं हो सकते। तो महादेव का चेला कहां से विजयी होगा गुरुदेव? मैं जानता हूं, क्योंकि वो नारायण है और एकमात्र नारायण ही है जो आज तक कभी पराजित नहीं हुए हैं, अजेय हैं। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरु चरण कमल की वंदना किए और वंदना करके रावण आए युद्ध भूमि में। राम रावण के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते रावण ब्रह्म बाण का संहार किए। विभीषण के ऊपर लगने वाला था, राम जी उसको अपने ऊपर ले लिए। कुछ देर के लिए राम जी मूर्छित हुए।
फिर युद्ध आरंभ हुआ। अंततो गत्वा राम जी को युद्ध करते करते थक गए। विभीषण बताया प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता के, इसके नाभि में अमृत है प्रभु, इसलिए जीवित है। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, हर सी गहे करवान कराला। भगवान अस्त्र संघान किए, उसके नाभि के अमृत का शोषण किए। फिर भगवान दिव्य बाण का संघान करके रावण का प्राणांत किए। रावण धड़ाम से नीचे में गिरा। राम जी उसको वरदान दिए थे। सामने आकर के राम जी खड़े हो गए। राम जी को देखते देखते राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामम वरानने। राम 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 कहते फिर रावण प्राण त्यागे। रावण के शरीर से दिव्य प्राण निकला, वैकुंठ चला गया। वो द्वारपाल का स्थान खाली था जय विजय का, अपने स्थान में जाकर के द्वारपाल के स्थान को प्राप्ति किए। उसके बाद विभीषण को राज्याभिषेक किए भगवान। सीता जी को अग्नि परीक्षा लिए। वो जो माया सीता थी अग्नि में प्रवेश की, वो उस ओरिजिनल सीता बाहर आई। बाहर आने के बाद सीता को लेकर के भगवान पुष्पक विमान में बैठे। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। अयोध्या की ओर प्रस्थान के जाते जाते माँ गंगा के पूजा के, ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए गए भगवान। और जाने के बाद भरत लाल के साथ मिलन हुआ, नंदीग्राम में निवास किए थे। फिर भगवान आए, राज्याभिषेक हुआ। राम जी राजगद्दी में बैठे। राम जी के गद्दी बैठने के बाद दैविक भौतिक तापा, राम राज्य महकाहु न व्यापा। राम राज्य की स्थापना किए राम जी। राम राज्य की स्थापना करने के बाद हनुमान जी वहीं रुक गए। बाकी जो लोग आए थे राम जी के साथ, वो सब लोग पुष्पक विमान में बैठ के वापस किष्किंधा की ओर प्रस्थान के अपने अपने स्थान में। और राम जी बड़े सुंदर ढंग से राजकाज का संचालन करने लगे। भगवान शंकर भगवती उमा से कहे, उमा मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमल बध्वंसे सप्तम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।